टेल मी द डिफरेंस बिटवीन कमिटमेंट एंड ऑब्सेशन आल्सो. क्या हम सच में चाहते हैं या सिर्फ हमने एक इसलिए बोल दिया है कि हमें आगे बढ़ना है बिकॉज हमें किसी और को प्रूव करना है. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. उसका वाई क्लियर था, मुझे वेट लूज करना है, वेट भी लूज कर लिया, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस या जो हैप्पीनेस एक जगह आनी थी या हर जगह पे आनी थी उस लेवल की नहीं आई. कैटरपिलर जो है जब अपने शेल से निकलता है उसको बहुत पेन होता है. इट इज वेरी पेनफुल. पूरा उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है. लेकिन अगर वो उस पेन को अवॉइड कर दे तो क्या वो बटरफ्लाई बनेगा? हम जो किसी और से बात करते हैं उसका हमारे ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता जो हम खुद से बात करते हैं. 80% ह्यूमन ऑन एन एवरेज नेगेटिव सोचता है. सो जब हम अपने आप को इस तरीके से चेक करते हैं, रीफ्रेम करते हैं कि नहीं भाई ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता है. गिव मी वन हैबिट शिफ्ट दैट आई शुड मेक टुडे in 2025. मेरी जिंदगी का कंट्रोल मेरे हाथ में है. बिकॉज जब मैं अपनी जिंदगी का कंट्रोल लोगों के हाथ में देती हूँ कि मैं तभी खुश होंगी व्हेन XYZ मुझे लव करेगा या जब XYZ मुझे एक्सेप्ट करेगा. जब कंट्रोल लोगों के हाथ में है तो मैं हमेशा विक्टिम हूँ. सेकेंड थिंग इज व्हेन आई गो इनटू द विक्टिम जोन अगेन, दैट आई डिड माई 100% एंड अब मेरा कुछ नहीं हो सकता. सेल्फ डाउट की एक पॉजिटिव बात आपको बताती हूँ. Why we lack discipline in our life. डिसिप्लिन बिल्ड करने का एक ही तरीका है, पहले रिसर्च कर लो करना है या नहीं करना है. लेकिन जब डिसाइड हो जाए देन देयर इज नो मोर क्वेश्चन. कि मैंने हफ्ते में 6 दिन मस्त करके अच्छे से डाइट किया, मैंने एक्सरसाइज किया, ये करा वो करा, अब एक दिन मेरा चीट डे है, आज मैं छोले भटूरे खाऊंगा, आज मैं आइसक्रीम खाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा. क्या ये सही रिवॉर्ड है? ओवरथिंकिंग का सिंपल फॉर्मूला है. जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, जब आप वो सोचते हो आप ओवरथिंकिंग कर रहे हो. What is that one emotional trigger that people need to identify in 2025 and not take in 2026? Namaste. Welcome to the Journey Within podcast with me, Shobha Rana. I'm an emotional intelligence and mindset coach and the host and the creator of this podcast. Now, the Journey Within podcast का एक एम है कि आपको आपकी बेस्ट लाइफ, आपकी ड्रीम लाइफ को डिज़ाइन करने में, उसे क्रिएट करने में मदद कर सके. और ये हम करते कैसे हैं? हम लगभग 160 एपिसोड्स कर चुके हैं एंड दीज आर वेरी पावरफुल कॉन्वर्जेशन. बट हाउ डू वी हेल्प यू क्रिएट योर लाइफ थ्रू दीज कॉन्वर्जेशंस? These conversations, this podcast is going to help you take the journey within. आपके खुद की तरफ लौट आने, अपने आप को अंदर से समझने, अपने इनर वर्ल्ड को समझने में मदद करता है. आप अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, क्यों नहीं सोचते हैं कुछ चीज़ें. जब आप ये समझ पाते हैं तो आप अपनी लाइफ की जहाँ पर आज आप हैं उसकी एक बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग बना पाते हैं. और जब आप अपने आज को बेहतर समझते हैं तो कल आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ तक का रास्ता तय करने की थोड़ी समझ खुलने लगती है. और धीरे धीरे जब आप ऐसी कॉन्वर्जेशंस को और ज़्यादा सुनते हैं, अपने इनर वर्ल्ड के साथ और ज़्यादा एंगेज करते हैं, तो आपको समझ में आता है कि आप अपने ड्रीम लाइफ को डिज़ाइन कर सकते हैं. आपके अंदर वो काबिलियत है. सो दिस पॉडकास्ट स्टैंड्स फॉर दैट. Now, having said so, today we are going to talk about a very important topic क्योंकि ये साल 2025 ख़त्म हो रहा है और ये साल एक बहुत डिफ़िकल्ट साल रहा है बहुत सारे लोगों के लिए. जैसा बहुत सारे आपने एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस वगैरह में भी सुना होगा कि ये साल थोड़ा हैवी ईयर है. यहाँ लोगों को बहुत बड़े बड़े लॉसेस होने वाले हैं. लॉस ऑफ रिलेशनशिप्स, लॉस ऑफ पीपल इन देयर लाइफ, लॉस ऑफ मनी. हमने देखा बहुत सारे फ्लड्स आए, वॉर में वर्ल्ड है, बहुत कुछ हमने देखा डिस्ट्रक्शन इस साल में हुआ है. तो दिस ईयर हैज़ नॉट बीन द बेस्ट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. बहुत लोगों को हेल्थ में भी बहुत स्ट्रगल्स आए. दिस कॉन्वर्जेशन इज अबाउट मेकिंग द रेस्ट ऑफ दिस ईयर काउंट, जितना इस साल बचा है, और साथ ही साथ जो अगला साल आने वाला है, हाउ डू यू मेक योर 2026 द बेस्ट. आप अपने 2026 में क्या ऐसे शिफ्ट्स लेकर आ सकते हो कि जो भी आप रेजोल्यूशंस, गोल्स बना के जा रहे हो उनको सस्टेन कर पाओ. दिस पॉडकास्ट इज गोइंग टू गिव यू एब्सोल्युटली हार्ड हिटिंग टूल्स फॉर दैट. सो यू मस्ट वॉच इट टिल द एंड. And with that, I want to now introduce you all to our guest for today. आज मेरे साथ हैं अनामिका यदुवंशी जी, जो कि पिछले कई सालों से लोगों को हेल्प कर रही हैं, स्पेशली वुमेन को हेल्प कर रही हैं उनकी बेस्ट लाइफ को डिज़ाइन करने के लिए. ये एक लाइफ कोच हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं. साथ ही साथ ये अपने सेशंस के थ्रू, अपनी वर्क के थ्रू लोगों को इंस्पायर करें कि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझे, अपने इनर चाइल्ड को समझे, हीलिंग को एज अ प्रोसेस समझे, अपनी लाइफ में जो लाइफ को डील करने के लिए टूल्स लगते हैं उनको समझे. तो दिस एपिसोड इज ऑल अबाउट सेल्फ मास्टरी and with that making your 2026 year the best that you can.
इससे पहले कि हम आज के गेस्ट से मिले, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर आपको द जर्नी विद इन पॉडकास्ट की कोशिश, हमारे एपिसोड्स पसंद आते हैं तो जाकर हमारी प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए. लाइक आई सेड 160 से ज़्यादा एपिसोड्स हैं वहाँ पर. और हमें सपोर्ट कीजिए बाय लाइकिंग, कमेंटिंग एंड ऑल्सो सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, प्रेसिंग द बेल आइकन एंड शेयरिंग दिस कॉन्वर्जेशन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि वो लोग भी अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को क्रिएट कर सकें, उनको पा सकें. नाउ let's meet our today's guest, Anamika Yadurvanshi, on the Journey Within podcast. Hi Anamika ji, it is such a pleasure to meet you. Hello Shobha, it is such a pleasure to meet you as well. And I have been watching you on your podcast and it is doing so well. आप इतना अच्छा कर रहे हो and ये actually मेरे लिए भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि मैं आपके साथ इस पॉडकास्ट पर बैठ के द जर्नी विद इन एंड द जर्नी विद इन की बात कर रही हूँ. मैं इतना खुश हूँ आपसे बात करके अनामिका जी, क्योंकि मैंने जितना भी आपके बारे में जाना, आपको स्टडी किया, वो सब एक तरफ, और जो मैंने आपके साथ पिछला 1.5-2 घंटा बिताया जहाँ हमने लाइफ के इतने इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात की, आई रियली होप कि हम वो कॉन्वर्जेशन कभी जिन लोगों के लिए इस पॉडकास्ट पर बना पाए, क्योंकि मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ जब तक आप तैयार नहीं हैं और हम तैयार नहीं हैं उस बारे में बात करने के लिए. लेकिन सच एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर लाइफ एंड जो आप बताते हैं, आपकी जो टीचिंग्स है, आप वो कैसे जीते हैं, वो आपकी एनर्जी में दिखाई देता है. एंड दैट इज़ वाई हैविंग दिस कॉन्वर्जेशन इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी. आई रियली होप कि हम उसके बारे में कभी एक कॉन्वर्जेशन कर पाए, एक पॉडकास्ट बना पाए लोगों के लिए. बिल्कुल बिल्कुल, मेरी कमिटमेंट है. व्हेनेवर आई एम रेडी आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट आल्सो. लेकिन आज ये कॉन्वर्जेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2025 जो है वो एक बहुत ही टर्बुलेंट ईयर रहा है सबके लिए. हमने बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हुए देखे हैं जो पहले नहीं हुए. जैसे हमने इतने भयंकर लेवल पे फ्लड्स देखे, हमने एयरप्लेन को क्रैश होते हुए देखा, हमने इस कंट्री को वॉर में जाते हुए देखा. ये तो हुई दुनिया में जो बातें हुई. अब इंडिविजुअली हमारे साथ क्या घटित हो रहा है, हमने अपने आप को करियर में टर्बुलेंट देखा, हमारे हेल्थ इश्यूज आ गए. बहुत सारे लोग मैं जानते हैं जिनको अचानक से अजीब से हेल्थ इश्यूज आ गए. राइट. फैमिली रिलेशनशिप्स में टर्बुलेंस देखा, लोगों ने डेथ देखी, लोगों ने बहुत कुछ देखा इस साल. और ये साल थोड़ा प्रेडिक्टेड भी था क्योंकि कुछ ऐसे समीकरण बन रहे थे जिस वजह से दिस ईयर वाज सपोज्ड टू बी अ टफ ईयर फॉर एवरीवन, यू नो, एंड इट हैज बीन. अब ये साल ऑलमोस्ट खत्म हो गया है. दिस इज ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द ईयर. वी आर इन मिड ऑफ नवंबर, वी आर शूटिंग दिस एपिसोड. हमारे पास कुछ 1-1.5 महीना बचा है इस साल के लिए. एंड यू नो, क्योंकि ये जो लास्ट का टाइम आता है, सब लोगों को अपनी लाइफ चेंज करने का ख्याल आता है कि नया साल आ रहा है तो मुझे मेरी लाइफ में ये बदलना है, वो बदलना है, ये रेजोल्यूशन बनाना है. और हम जो भी पाना चाहते हैं, जो भी गोल्स रखते हैं, हमें मोटा मोटी तौर पे समझ में आता है कि मुझे यहाँ तक जाना, इसका रास्ता शायद ऐसे होगा. बट अ लॉट ऑफ अस आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट. We know what we want to do and yet we are not able to bring the changes in our life. Right. We feel almost stuck. We feel कि हमारी लाइफ जो है, कैलेंडर में साल तो पलटते जा रहा है लेकिन लाइफ में बहुत कुछ नहीं पलट रहा है. इट्स द सेम. व्हाट आई वाज इन 2024, 2025 इज मोर और लेस द सेम. 2026 इज गोना बी मोर और लेस द सेम, इररिस्पेक्टिवली कि मैं अपने दिमाग में कितना मोटिवेशन, इंस्पिरेशन ले आऊं, मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही हूं. तो टेल मी, व्हाई आर वी स्टक in these patterns that we are not able to create the life that we want to? Okay, all right. Beautiful question. Why are we stuck? We want to create a life and हम नहीं create कर पा रहे हैं. तो सबसे पहले आप व्यूअर्स के लिए मैं ये बता दूं कि अगर आप ऐसे पॉडकास्ट देखेंगे, ऐसे कॉन्वर्जेशन देखेंगे, तो आप कहीं ना कहीं प्रोग्रेस जरूर करेंगे. वी विल डेफिनेटली मेक प्रोग्रेस बिकॉज बात से बात निकलती है. मेरी प्रॉब्लम अगर मैं कहीं उसी प्रॉब्लम के बारे में किसी और को बात करते सुनूंगी तो शायद मुझे अपनी प्रॉब्लम भी लगेगा, हाँ मैं सफर कर रही हूँ, कोई और भी कर रहा है. दैट मीन्स आई एम नॉट अलोन. तो मुझे एक फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस आएगा और मैं उसमें आगे बढ़ पाऊंगी. चलिए अब बात करते हैं व्हाई आर वी स्टक. तो बात आती है कि हम बढ़ना तो आगे चाहते हैं, लेकिन क्या हम सच में चाहते हैं या सिर्फ हमने एक इसलिए बोल दिया है कि हमें आगे बढ़ना है बिकॉज हमें किसी और को प्रूव करना है. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि कई बार हमें लगता है वी आर वेरी हैप्पी द वे वी आर, लेकिन सामने वाले की नज़र में मैं वहाँ प्रोग्रेस नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे वो सोसाइटी में वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, वो एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है, इसलिए मुझे भी आगे बढ़ना है. क्योंकि अगर मुझे सच में आगे बढ़ना होता तो मैंने अपने गोल्स बना के अपने ऊपर काम करना शुरू किया होता. सबको शाहरुख खान अच्छा लगता है, एवरीबडी वांट्स द सक्सेस ऑफ शाहरुख खान, बट हाउ मेनी ऑफ अस want to live the life of Shahrukh Khan? How many us want to work like him? इतना क्रेजी काम, इतना ज्यादा काम के लिए पैशन, इतनी मेहनत करना,
अगर हम मेहनत नहीं कर सकते तो हम शाहरुख खान भी नहीं बन सकते, लेकिन हमें चाहिए कि हम अनस्टक हो जाएं और काम ना करना पड़े। तो हम स्टक इसीलिए हैं क्योंकि हम अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमने एक काम किया, इसका रिजल्ट हमें कल मिल जाए, जबकि ऐसा नहीं होता। आप आज ये द जर्नी विद इन पॉडकास्ट कर रहे हो, आप कितने साल से कितनी सारी जर्नीज करके आए हो, तब आप जाके इस मुकाम पर पहुंचे हो दैट यू अंडरस्टैंड लाइफ, यू अंडरस्टैंड जर्नी, यू अंडरस्टैंड प्रोग्रेस, यू अंडरस्टैंड डेवलपमेंट, यू अंडरस्टैंड सेल्फ डेवलपमेंट, तब आप उस बारे में बात कर पा रहे हो। लेकिन लोगों को लगता है कि भाई मैंने ये ट्राई किया, आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, इट इज नॉट वर्किंग आउट, सो आई एम स्टक। ऐसा नहीं होता। यू हैव टू कंसिस्टेंटली कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ। जो सक्सेस मुझे चाहिए, मैं पहले उसके काबिल बनना है मुझे। इफ आई वांट टू बी दैट सक्सेसफुल पर्सन, तो मुझे उसके लिए अपने अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि मैं उसको सस्टेन कर सकूं। तो आई हैव टू बिकम द पर्सन हु कैन सस्टेन सक्सेस। और वही ग्रोथ है, वही जर्नी है, वही पेनफुल है। कैटरपिलर हम देखते हैं, कैटरपिलर जो है जब अपने शेल से निकलता है उसको बहुत पेन होता है, इट इज वेरी पेनफुल, पूरा उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर वो उस पेन को अवॉइड कर दे तो क्या वो बटरफ्लाई बनेगा? शायद कभी नहीं बनेगा। तो पेनफुल प्रोसेस से गुजरेंगे तभी अनस्टक होंगे। सिर्फ बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, थोड़े एफर्ट करेंगे तो नहीं बनेंगे। यू नो व्हाट आई वांट टू आस्क यू अनामिका जी, जैसे हमें पता है, लेट्स से एक सबसे इंपॉर्टेंट गोल जो बहुत लोग बनाते हैं वो है वेट लॉस का, कि मुझे अपना वजन घटाना है, मुझे 20 किलो कम करना है। ये 31 दिसंबर को सबके एंटीनाज एकदम खड़े हो जाते हैं, 1 जनवरी से कमाल हो जाएगा मेरी लाइफ में, या अगले मंडे से कमाल कर दूंगा मैं। एक ये गोल होता है। एक दूसरा गोल होता है कि मेरे को अपना रिलेशनशिप ठीक करना है, मुझे अपने करियर में एक्सेलेंस करना है। ये कुछ 4-5 बकेट्स में हमारे गोल्स होते हैं जो हम ईयर एंड पे सेट कर रहे होते हैं। हमें पता भी होता है कि वो 25 किलो वजन कैसे कम घटेगा, वो मेरा ऑफिस में प्रमोशन पाने के लिए मुझे क्या अपने अंदर प्लगइन्स लाने हैं, कुछ मुझे एक्स्ट्रा उसके लिए तैयारी करनी है। Absolutely. या मुझे अपने रिलेशनशिप में मैं कहाँ पे कम हूँ, कहाँ पे मुझे एंगर आता है, कहाँ पे मुझे नहीं करना है, कहाँ पे मुझे एक्सेप्टेंस लाना है, कहाँ मुझे पेशेंस लाना है, वो सब हमें पता होता है। बट हम ये चीजें कर क्यों नहीं पाते हैं? मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज कि नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन में क्यों ट्रांसलेट नहीं हो रही है? वी आर लिविंग इन एन एरा ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। नॉलेज सबके पास आ रही है, भर भर के आ रही है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन बहुत लोगों का नहीं हो रहा है। तो आई वॉन्ट टू डिजाइन दिस एपिसोड फॉर द पीपल हु जस्ट फील स्टक। तो व्हाई इज नॉलेज नॉट लीडिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन? और अगर ये एपिसोड भी एक नॉलेज ही दे रहा है तो इस एपिसोड से सुन के भी क्या हो जाएगा? Absolutely. व्हाई शुड समबडी लिसन टू दिस कॉन्वर्सेशन आल्सो? ओके, सो हम इसको इस तरीके से लेते हैं, व्हाई नॉलेज इज नॉट हेल्पिंग पीपल ट्रांसफॉर्म। वो नॉलेज एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो पा रही है, जबकि सबकी पूरी इंटेंशन है एग्जीक्यूट करने की। सब जो देख रहे हैं पॉडकास्ट, जो जिम में मेंबरशिप लेते हैं, उनकी पूरी इंटेंशन होती है कि वो जिम जाएंगे, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। उसका रीजन क्या है? सो द रीजन इज दैट आवर वाई इज नॉट क्लियर, कि अगर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो क्यों करना है। इसको इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि सुबह आपकी 5 बजे की गोवा की फ्लाइट है, तो उसके लिए आपको ऑफकोर्स 2 बजे उठना है, रात को 3 बजे उठना है, ताकि आप एयरपोर्ट पहुंच पाए टाइम पर। अब आपको पता है आपने गोवा जाना है, आपका ट्रैवल है, आपने होटल बुक किया है एंड यू लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस हॉलिडे। सो आप शायद सोएंगे नहीं या जल्दी उठ जाएंगे और फटाफट से अपने बेस्ट ऑफ क्लोथ्स में रेडी होकर के एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, राइट? बिकॉज आपका वाई बहुत क्लियर है दैट यू वांट टू गो टू गोवा फॉर हॉलिडे। अब मैं बोलती हूँ कि आपको 5 बजे भी नहीं, आपको 6 बजे मेडिटेशन क्लास में पहुंचना है, योगा क्लास में पहुंचना है। कितने लोग उठ पाएंगे? क्योंकि उनका वाई में वो उनको एक्साइटमेंट नहीं मिल रहा, वाई क्लियर नहीं है। अब जैसे ही वाई हमारे से रिलेट करता है, हम उससे रेजोनेट करते हैं, तो वैसे ही हम कोई भी वाई को तोड़ के, कोई भी वाई का प्रॉब्लम तोड़ के हम आगे जाते हैं। अच्छा, इसमें एक और कैच है अनामिका जी। आपने कहा गोवा जाने को लेकर आपका वाई क्लियर है, लेकिन अगर गोवा भी मुझे रोज रोज जाना पड़े तो क्या मेरा वाई उतना क्लियर होगा? एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अगर मुझे रोज 6 बजे मेडिटेशन करना है, मुझे रोज ही मुझे उस क्लास में जाना है, कंसिस्टेंसी कैसे लेकर आ पाए उसके लिए? उस अगर वाई क्लियर भी है तो भी एक बोर्डम आ जाती है, एक मोनोटनी आ जाती है। जैसे अगर गोवा भी मुझे रोज ही फ्लाइट लेनी है तो हो सकता है मैं कई बार फ्लाइट छोड़ भी दूं, या मैं गोवा जाकर भी होटल से बस उठ के एयरपोर्ट से वापस आ जाऊं, मैं वो सब ना करूं जो मैं करना चाहती थी एक्साइटमेंट से, जो पहले किया करती थी, राइट? बहुत सारे लोग ऐसा हो गए हैं। हमें अब ट्रैवल भी वो थ्रिल नहीं देता, हमें अब जिस तरह की चीजें हमें बहुत खुश करती थी वो खुशी देना बंद हो गई है। तो how do we solve this? ओके, How do we build consistency also? कंसिस्टेंसी हमने कैसे बिल्ड करनी है? अगर हमें कोई एक काम रोज करना है, उसे बोर्डम आ रहा है, तो हमें कैसे बिल्ड करना है? इट्स लाइक कि कंसिस्टेंसी के बगैर तो हमें ये बात समझनी होगी कुछ नहीं हो सकता।
नथिंग हैपन्स विदाउट कंसिस्टेंट एफर्ट्स। आप मोटिवेट हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे, मोटिवेशन इज पेरिशेबल, एक दिन खत्म हो जाएगा। जैसे हमारे जो फ्रूट्स हम लेते हैं उसकी एक शेल्फ लाइफ है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। लेकिन राइस की अगर आप देखें, जो ग्रेन्स हम देखें, उनकी लाइफ ज्यादा है, उनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है, बिकॉज उनका मटीरियल वो बना है, यानी कि जो अंदर से है ना, उससे हमारी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी। यानी कि वॉट एवर इज इनसाइड आवर ब्रेन्स, इनसाइड आवर माइंडसेट, उससे हमारी कंसिस्टेंसी बिल्ड करेगी। इसलिए हमें बाहर के एक्शन से ज्यादा अपने अंदर के एक्शंस पे काम करना है। अगेन आई विल कम टू दैट कि मुझे अगर कोई भी चीज कंसिस्टेंटली करनी है, मान लीजिए मुझे रोज सुबह 6 बजे उठ करके जॉगिंग के लिए जाना है या जिम जाना है, तो मुझे अगेन अपना वाई इतना सॉलिड करना होगा कि भाई तुम्हें इसलिए करना है बिकॉज दिस इज वॉट यू लव डूइंग, दिस इज समथिंग दैट विल गिव यू दिस रिजल्ट, दिस इज समथिंग दैट विल मेक यू मोर कॉन्फिडेंट, दिस इज समथिंग दैट विल मेक यू फील गिव यू अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। सो मुझे अगेन वाई पर काम करना होगा। और सेकेंड, in spite of that thing being boring, I will have to make it interesting. मुझे ना किसी तरीके से उसको इंटरेस्टिंग बनाना होगा। अगर आप देखें जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, बड़ी डिफिकल्ट पढ़ाई होती है, बहुत सारी किताबें होती हैं, उस किताब को, उस पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दे बाय ब्यूटीफुल स्टेशनरी। आप देखेंगे जितने बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं या नीट की तैयारी करते हैं, बड़े सारे कलरफुल पेन्स एंड स्टेशनरी एंड बहुत सारी चीजें अपने पास रखते हैं, बिकॉज उससे उनकी जो पढ़ाई है, जो बोरिंग है, जो मोनोटनस है, जो उनको बोर्डम लाती है, वो उससे इंटरेस्टिंग हो जाती है। इसलिए हमारी कंसिस्टेंट जिसमें हमने एफर्ट लगाना है, उसको हमने कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है, इसको अगर हम लेकर आ पाए तो हम चीजों को कंसिस्टेंटली कर पाएंगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग दैट सेंस ऑफ एक्साइटमेंट समहाउ। वो हमारे अपने अपने एक्सपेरिमेंट होंगे। लाइक सपोज इफ आई वांट टू गो टू जिम एंड आई डोंट वांट टू गो टू जिम, आई डोंट फील लाइक गोइंग टू जिम, बट मुझे पता है दैट ये करना है। लाइक माइकल जॉर्डन आल्सो सेज हु वांट्स टू गेट अप एंड गो टू जिम, हु वांट्स टू डू द हार्ड वर्क, हु वांट्स टू डू लॉट ऑफ स्वेटिंग। कोई नहीं करना चाहता, लेकिन वो क्यों करते हैं? बिकॉज somehow they feel that this is what they are meant for, this is what they love doing, this is what that will give them a sense of achievement. तो ये बहुत जरूरी। But not everybody has that connection or not everybody has that wisdom कि मेरा ये करने से ये हो जाएगा इसलिए मैं कर रही हूँ। What I'm trying to get at is कि ये जो larger sense of why है, ये कैसे क्लियर होगा? जैसे आपने कहा कि आपको ये अपना why strong करना है, right? And I agree with that कि आपको, but what is, tell me a great why. एक अच्छा रीजन क्या हो सकता है? जैसे आपने कहा कि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, मेरा ये वाई है कि मुझे सुबह उठ के जिम इसलिए जाना है क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। बट आई फील कि आप जिस वाई से स्टार्ट करते हो, नॉट नेसेसरली वो वैसे ट्रांसलेट होगा। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, बहुत जिम जाते हैं, 25-30 किलो लूज कर लेते हैं, बट उनका कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा मूव होता नहीं है। और अगर उनका कॉन्फिडेंस अपनी अपीयरेंस को लेकर ज्यादा आ गया, चलिए मानिए कुछ तरह के कपड़े पहनने में अनकंफर्टेबल थे, अब क्योंकि उन्होंने 25 किलो लूज कर लिया तो वो कंफर्टेबल हो गए हैं, लेकिन दूसरे लाइफ के सिचुएशंस में जहां वो फैमिली में कोई ग्रीफ प्रोसेस कर रहे हैं, किसी से ब्रेकअप हो गया है, कुछ जॉब में ऊपर नीचे हो गया, तो कॉन्फिडेंस वहां पे है ही नहीं। तो मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे अंदर दो तरह के कॉन्फिडेंस है? एक कॉन्फिडेंस में कैसा दिखता हूँ और एक कॉन्फिडेंस में कैसे चीजों से डील करता हूँ, और दोनों उल्टे हैं बिल्कुल। एक कॉन्फिडेंस इतना बढ़ रहा है मेरा, दूसरा घट रहा है, तो मेरे अंदर ये इनर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो मेरा एक्चुअल डीपर सेंस ऑफ वाई, डीपेस्ट सेंस ऑफ वाई क्या हो सकता है? गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ द डीपेस्ट वाइज। ओके, अंडरस्टूड। बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। जैसे कि आपने बोला कि अगर कोई जिम गया भी और उसका वाई क्लियर था, मुझे वेट लूज करना है, वेट भी लूज कर लिया, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस या जो हैप्पीनेस एक जगह आनी थी या हर जगह पे आनी थी, वो उस लेवल की नहीं आई। उसका रीजन ये है शोभा, व्हाट हैपेंस इज कि हम जब अपना कॉन्फिडेंस आउटपुट से कनेक्ट करते हैं कि भाई बिकॉज मैंने वेट लूज कर लिया इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। चीजें इस तरीके से नहीं होती। कॉन्फिडेंस तब आता है जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे कुछ भी फील हो, नो मैटर हाउ मच पेन आई फील, नो मैटर मेरे घर में क्या प्रॉब्लम है, मेरे को अंदर से क्या स्ट्रेस है, क्या है, नो मैटर व्हाट, आई विल शो अप। जब मैं अपने कहे हुए शब्द रखती हूँ, आई स्टे committed to my commitment, that will give me confidence in spite of all the hurdles that I face, all the obstacles I face। जब मैं वो सब फेस करके, चाहे मुझे रिजल्ट कम मिले, लेकिन कॉन्फिडेंस ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जो मैंने अपने आप को कहा था वो किया। सो ये वाई में आप अंतर समझ पा रहे हो कि आउटपुट तो चाहे आया चाहे नहीं आया, लेकिन मैंने अगर अपनी कमिटमेंट रखी तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा।
हम प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि हम चीज़ों को आउटपुट बेस्ड पे ले रहे हैं कि भाई अगर मुझे इफ आई हैव लॉस्ट वेट दैट मीन्स आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, सो आई विल लुक कॉन्फिडेंट, आई विल टॉक कॉन्फिडेंटली, बट वेन एवर इट विल कम, लाइक आपने बोला कि मेरे अगर रिलेशनशिप में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है एंड आई एम नॉट एबल टू बी माई बेस्ट देयर. टेल मी द डिफरेंस बिटवीन कमिटमेंट एंड ऑब्सेशन ऑल्सो, क्योंकि आज के तारीख में मुझे लगता है कमिटमेंट का जो एक आपके अंदर एक फीलिंग जनरेट करता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन इमोशनल इंटेलिजेंस कोच माई सेल्फ, तो आई टॉक अबाउट फीलिंग्स, आई टॉक अबाउट इमोशंस. सो कमिटमेंट जो आपके अंदर फीलिंग और एक इमोशन जनरेट करता है, और ऑब्सेशन जो एक फीलिंग और इमोशन जनरेट करता है, एक्सट्रीमली डिफरेंट है, लेकिन एक्शन दोनों केस में सेम लगता है. अगर मैं ऑब्सेस्ड हूँ जिमिंग को लेकर, तो भी मैं वैसा ही दिखेगा मेरा लाइफ की मैं सुबह 4 बजे उठूंगी, मैं अपने रिचुअल्स करूंगी, मैं 5 बजे जिम में पहुंच जाऊंगी, या जो भी जिसका रूटीन है. मैं बहुत कमिटेड हूँ तो भी मेरा वैसा ही दिखेगा कि मैं 4 बजे उठूंगी, 5 बजे जिम में पहुंच जाऊंगी. तो फिर कमिटमेंट और ऑब्सेशन में डिफरेंस कैसे समझ आएगा, और उसके बीच में लाइन ड्रॉ करना क्यों जरूरी है? बिकॉज व्हेन वी डोंट ड्रॉ दिस लाइन वी गेट इनटू अ वेरी डीप hole of bad mental health. Yes, absolutely. See, commitment, I would say it's like commitment is a very positive thing that I have committed. ये मेरी पॉजिटिव चीज है एंड मैं उसको उस तरीके से काम में लाऊंगी कि जिस तरीके से मैंने अपने आप को बोला कि हाँ भाई ये मुझे ऐसे करना है एंड इसको करने से, क्योंकि मुझे अपने आप को मैंने वर्ड्स दिए. लेकिन ऑब्सेशन, उसमें क्या होता, मुझे लेफ्ट राइट सेंटर कुछ नहीं नजर आता. मेरे रास्ते में जो भी आएगा वो पर्सन गया, बिकॉज वो मेरे ऑब्सेशन के रास्ते में आ रहा है, वो एक नेगेटिव सेंस में जा रहा है, दैट आई एम ऑब्सेस्ड विद इट. कई बार आप देखोगे रिलेशनशिप्स में भी, व्हेन टू पीपल आर ऑब्सेस्ड अबाउट ईच अदर, दे डोंट सी लेफ्ट राइट सेंटर. उनको बहुत सारी चीजें समझ नहीं आती, नजर नहीं आती, सही गलत नहीं पता चलता, बिकॉज सिर्फ एक ही चीज दिख रही है, अपनी ऑब्सेशन. आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस, आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस पर्सन, आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस हॉबी. तो अगर क्या हो रहा है, मान लीजिए समवन इज ऑब्सेस्ड टू एक्सरसाइज, तो अगर वो कहीं उनको हार्म भी कर रही है, देर उनको कार्डिक प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ और इशू हो रहा है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं मुझे तो मसल्स बनानी ही बनानी है, मेरा ऑब्सेशन है, तो ये एक नेगेटिव वे में चला जाता है. कमिटमेंट ये होती है कि भाई मुझे ये इसलिए करना है बिकॉज दिस विल हेल्प मी बिल्ड अ बेस्ट वर्जन ऑफ मी, अ बेटर वर्जन ऑफ मी. बट ऑब्सेशन आउटपुट से होता है, कमिटमेंट इनपुट से होता है. सो यहाँ पर फर्क ये आता है कि कमिटमेंट इज इनसाइड, ऑब्सेशन इज आउटपुट. क्या रिजल्ट मुझे मिल रहा है, आई एम ऑब्सेस्ड टुवर्ड्स द result. Commitment is I'm obsessed towards what I have, I have to do, what I will achieve internally when I work. Basically, commitment mein you are more in sync with the process, whereas in obsession you are more in sync with the output. Output, yeah, result. और ऑब्सेशन नेगेटिव इसलिए है क्योंकि आउटपुट तो कभी आपके हाथ में नहीं है, जो भगवत गीता भी कहती है, जो कृष्ण भगवान भी कह गए हैं, और जो सभी आप सुनते हो कि फल तो आपके हाथ में कभी भी नहीं होगा. एंड कमिटमेंट इज अबाउट द कर्म दैट यू आर पुटिंग. यस, एब्सोल्युटली. सो इट इज सच अ ब्यूटीफुल, बिल्कुल सही आपने उसको रखा, ब्यूटीफुली वे यू पुट इट, वेरी नाइस. यस, यहाँ पे बहुत क्रिस्टल क्लियर करना चाहती हूँ व्यूअर्स के लिए. मैं बहुत सीरियसली लेती हूँ हर एक इंसान के 5, 10, 15, 20 मिनट जो भी वो इस पॉडकास्ट पे स्पेंड करता है, 1 घंटा, वट एवर ही स्पेंड्स, आई वॉन्ट टू मेक एवरी मिनट काउंट. ये मेरा एटलीस्ट इंटेंशन होता है. आई होप it translates like that to for the viewers also. But yeah, that was commitment versus obsession जो हमने बात की. और बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए डिफरेंस को जानना, ताकि हम सिर्फ obsessed होकर, क्योंकि मुझे लगता है we are creating a generation of obsessed people, जिनको गोल पता है, जो गोल के पीछे भी जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो ऑब्सेशन की एनर्जी से जा रहे हैं, तो लाइफ में क्या क्या छूटता जा रहा है और क्या क्या टूटता जा रहा है, उसकी समझ खत्म हो गई है. और उसकी समझ जब आती है, जब सब टूट जाता है और छूट जाता है, कभी कभी बहुत देर हो जाती है sometimes, yeah. और फिर उसको रीबिल्ड करने में एक अलग तरह की एनर्जी और एक अलग तरीके का कमिटमेंट लगता है. तो इवन इफ यू आर गोइंग आफ्टर अ गोल विद ऑब्सेशन, आपको कमिटमेंट पे आना ही पड़ेगा. Yes. है ना? तो दैट ब्यूटीफुल डिमार्केशन दैट यू हैव गिवन टू अस इज अमेजिंग. We were talking about why we are feeling stuck in this year. From there, we evolved this conversation to confidence and commitment. Now, I want to talk to you about next thing, which is the negative self-talk that we do with ourselves. तो मैं अगर अपनी बात करूं, तो मेरा नेगेटिव सेल्फ टॉक का वॉल्यूम बहुत हाई था, और मुझे लगता है मैं सिर्फ नेगेटिव सेल्फ टॉक में ही जीती थी, जिसको मैं समझती थी कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट केस. तो अगर मेरे साथ सबसे बुरा भी हो जाएगा तो भी मैं प्रिपेयर्ड रहूंगी. तो मेरा नेगेटिव सेल्फ टॉक या नेगेटिव एनालिसिस ऑफ अ लाइफ, और या फिर ओवर एनालाइजिंग कह लीजिए, या फिर वर्स्ट केस की तैयारी कह लीजिए, वो इसीलिए होती थी कि भाई मेरे पास अगर पत्थर भी गिर जाए मेरे सर पे तो मैं प्रिपेयर्ड रहूंगी. इसलिए आई केप्ट थिंकिंग वर्स्ट अबाउट द थिंग्स, वर्स्ट अबाउट एवरी सिचुएशन. चाहे मैं एक्सेल भी कर रही हूँ, मैं वर्स्ट सोचती रही. तो मेरी एक सेल्फ टॉक जो है वो नेगेटिव होती गई, और मैंने बहुत देर में लाइफ में रियलाइज किया कि मैं खुद से बात क्या कर रही हूँ. लाइक व्हेन आई एंटर्ड first time into a yoga class, which was like some 12, 13, 14 years ago,
तो जाते ही मेरा क्या कॉन्वर्जेशन था, मैं अपने नीज तक भी नहीं टच कर पा रही थी, तो मुझे लगा कभी होगा ही नहीं, मैं कैसे एंकल्स तक जाऊंगी, मेरी बॉडी इज मेड अप ऑफ वुड, मैं तो आयरन की स्टील की बॉडी, मुड़ेगी ही नहीं, बेंड नहीं होगी, ये नहीं होगा। तो मुझे वहां से दिखाई दिया कि ये जो टॉक है सिर्फ मेरी बॉडी के साथ नहीं है, ये मेरे हर एरिया ऑफ लाइफ में मैं ऐसी ही हूँ, मैं इतनी रिजिड हूँ अपने माइंडसेट में कि मैं कहीं पे मेरे अंदर फेथ नहीं है, कहीं पे मेरे अंदर सरेंडर नहीं है, प्रोसेस के लिए पेशेंस नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है ना। और बहुत सारे लोगों की नेगेटिव सेल्फ टॉक ही होती है। इनफैक्ट मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो माय हाउस हेल्प जो आती हैं, बहुत अच्छा गाना गाती हैं, आजकल मैं उनके इंस्टाग्राम पर थोड़े स्टोरी में गाने भी डालती हूँ, बहुत लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं, Beautiful. मतलब इतने लाइक्स आते हैं मेरे स्टोरीज पर, इतने कमेंट्स आते हैं उनके लिए, और उनको लगता है कि वो कुछ भी नहीं है। मुझे कहती है मैं तो लाइफ ऐसे ही गुजर गई दीदी, पता नहीं क्या होगा, कभी कुछ मौका ही नहीं मिला जिंदगी में। तो मैंने उसको बोला कि एक सेकंड रुक सोनिमा, तू सुन रही है, तो क्या बोल रही है, सुन रही, एक बार सुन इसको। कहती क्या बोल रही है, मैंने कहा तेरी 4 साल की बच्ची है, तू क्या सिखा रही है उसको, वो भी ये बोलेगी मुझसे कुछ नहीं होगा। देन शी हैड अ मोमेंट ऑफ एपिफनी, एकदम उसको ऐसे हिट लाइक अ ट्रेन की आपने क्या कह दिया, मुझे तो कभी किसी ने बोला ही नहीं, और मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं कि जो मैं बात कर रही हूँ मैं अपने आगे आने वाली जनरेशन को क्या सिखा रही हूँ, तो मेरा ये बोलना कितना गलत है, मैं क्यों विक्टिम बना रही हूँ। दैट इज व्हाट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट, कि बहुत लोगों की नेगेटिव सेल्फ टॉक है, हाउ डू दे स्टेप आउट ऑफ दैट। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट आई वुड से जो ये सेल्फ टॉक है ना, हमें सबसे पहले इसको समझना होगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन होती है। हम जो किसी और से बात करते हैं उसका हमारे ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता जो हम खुद से बात करते हैं, इसलिए हम इसको हल्के में नहीं ले सकते। तो सेल्फ टॉक इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, दोनों के इम्पैक्ट हमारी लाइफ में अलग अलग होते हैं। सो इसको हम नेगेटिव को कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करें, बिकॉज सेल्फ टॉक तो हमें करनी ही है। एंड यू नो अमेजिंग थिंग, यूजुअली एक स्टडी है विच सेज दैट एक पर्सन डेली ऑन एवरेज 60 to 70,000 थॉट्स सोचता है, राइट? सोचता है मतलब सेल्फ से टॉक कर रहे हो, 70,000 थॉट्स। और देयर इज अनदर स्टडी बाय नेशनल साइंस फोरम that says that 80% ह्यूमन ऑन एवरेज नेगेटिव सोचता है। आप सोचो 70,000 थॉट्स का 80% इज नेगेटिव। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट 95% थॉट्स आर रिपीटेटिव। आप देखो कितना बड़ा हमारे लिए ये रिफ्लेक्शन है कि हम रोज थॉट सोच रहे हैं, इतने ज्यादा क्वांटिटी में सोच रहे हैं, और हम वही थॉट बार बार सोचते जा रहे हैं और नेगेटिव ही सोच रहे हैं। बिकॉज जनरली ह्यूमन की टेंडेंसी होती है टू गो नेगेटिव। कुछ भी हो जाए, अरे ये खराब तो नहीं हो जाएगा, अरे ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। तो ये सब ह्यूमंस के पास ये नेगेटिव सेल्फ टॉक का इशू है। Now the thing is that how to convert that negative self-talk to positive self-talk. इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज आती है, जैसे आपने अपनी मेड के साथ किया, अवेयरनेस, कि पहले भाई हमें पता तो हो कि हम कर क्या रहे हैं, हम बात क्या कर रहे हैं। तो जैसे आपने अपनी मेड को जैसे ही बताया कि भाई यू लिसन टू योरसेल्फ, क्या बोल रहे हो, तो अब उसको एकदम अवेयरनेस है, ओ माय गॉड दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, ये तो कितना हार्मफुल है। तो सबसे पहले चीज आती है अवेयरनेस कि मैं सोच क्या रही हूँ। तो मैं अपनी सेल्फ टॉक को पहले एक स्टेप बैक लेके सोचूं, अच्छा मैं सोच रही हूँ कि मैं नहीं कर पाऊंगी, आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे साथ हमेशा खराबी होता है, मैं ये थॉट सोच रही हूँ, रिपीटेटिव मोड पे सोच रही हूँ और बार बार सोचती ही चली जा रही हूँ। तो पहले मुझे ये अवेयरनेस आएगी। तो पहले फर्स्ट स्टेप इज कन्वर्ट करने के लिए दैट अवेयरनेस, आपने इसको अवेयर हो गए। अब सेकेंड व्हाट यू विल डू इज दैट आप इसको रीफ्रेम करोगे। रीफ्रेम कैसे करोगे? हमारा ना एक माइंड है जो हमें कहता है कि ये सच हो सकता है और ये सच नहीं हो सकता। अगर मैं आपको बोलूं शोभा यू वुड बिकम द बेस्ट पॉडकास्टर इन इंडिया और इन दिस वर्ल्ड, यू विल से कि एनामिका ये कैसे हो सकता है, आई एम सो बिजी, अभी मेरी डॉटर है, मैं तो बड़ा बिजी हो जाऊंगी उसके साथ, माई हेल्थ इज नॉट डूइंग गुड, अभी मैं बेस्ट पॉडकास्टर नहीं बन सकती। तो आपने पहले उसको रिजेक्ट कर दिया बिकॉज आपको लगा है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम एक पॉसिबिलिटी के बारे में सोचें, reframe करें that I will become the best podcaster because I have been this industry of conversation since so long. I have been doing, I have been working on my self development since so long. तो this is what I'm doing through this channel also, कि मैं लोगों का बेस्ट वर्जन बनने में हेल्प कर रही हूँ। तो अगर मैं कर पाई हूँ अपने लिए, that's how I can lead by example। शायद मैं अपने conversations के थ्रू लोगों को हेल्प कर सकूं, और क्योंकि मैं हेल्प कर सकूंगी तो हो सकता है मैं बेस्ट बन पाऊं। सो जब हम अपने आप को इस तरीके से चेक करते हैं, रीफ्रेम करते हैं कि नहीं भाई ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता, हो सकता है। अब हमने पहले रिफ्लेक्ट किया, रीफ्रेम किया,
अब तीसरा जो लास्ट फाइनल ब्यूटीफुल स्टेप है वो है रिप्लेस करना. दैट इफ माई थॉट इज आई एम नॉट गुड इनफ, आई कैन नॉट डू इट, ऑल बैड थिंग्स हैपन टू मी, अब मुझे इसके बिल्कुल ऑपोजिट स्टेटमेंट अपने आप को रिप्लेस करनी है. आई एम वर्दी ऑफ लव, आई एम वर्दी ऑफ सक्सेस, आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट, आई एम बिल्डिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ मी. और जब मैं अब देखो हम वही उसी साइंस को लगाएंगे, रिप्लेस करके हमने पॉजिटिव थॉट लाया, अब हम इसको 70,000 बार सोचेंगे दिन में बिकॉज रिपीटेटिव थॉट्स हैं, और इसी को हर रोज सोचेंगे. कंसिस्टेंसी का अब हमें कितना कंपाउंड होके इफेक्ट मिल जाएगा. तो ये थॉट मेरे अंदर इनग्रेव हो जाएगा, आई एम द बेस्ट, आई एम बिल्डिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ मी, आई कैन डू इट. देन मुझे अपने अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा और मेहनत करने का मोटिवेशन मिलेगा. हाँ भाई मैं तो बेस्ट हूँ तो मैं हार्ड वर्क करूंगी, आई डिजर्व दैट सक्सेस, आई डिजर्व दैट ऑल दोज ब्यूटिफुल थिंग्स, दैट मीन्स आई विल वर्क हार्ड फॉर इट. तो यहाँ जब मैं इसको रिप्लेस करूंगी देन दैट विल मैनिफेस्ट इन माई लाइफ. तो एक्शन प्लान यहाँ पे क्या है व्यूअर्स के लिए जो सुन रहे हैं, अगर उनका नेगेटिव सेल्फ टॉक है जो कि बहुत सारे लोगों का होता है, अगर आप खुद को कम आंकते हैं, खुद के बारे में नेगेटिव सोचते हैं या सोचते हैं आपसे नहीं हो पाएगा, इस तरह के आपके थॉट्स हैं, तो आप ये फ्रेमवर्क जो आपने बताया उसको 3R फ्रेमवर्क. पहले हमने रिफ्लेक्ट, reframe, replace. 3R. R. So tell me more about the emotional patterns, कैसे शुरू होते हैं, क्यों स्टक हो जाते हैं उसमें हम, और कैसे ब्रेक थ्रू क्रिएट कर सकते हैं. कैसे शुरू होते हैं, क्यों होते हैं, एंड हम कैसे इसको ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं. पहले तो आप एग्जांपल भी दीजिए कि किस तरह के इमोशनल पैटर्न्स होते हैं. गिव मी 4-5 एग्जांपल्स दैट पीपल कैन रिलेट टू फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ. एब्सोल्युटली. सो व्हाट हैपेंस इज, एक्चुअली द थिंग इज कि जैसे जिंदगी का ताना बाना है ना, एक पैटर्न हमारी लाइफ में भी बनता है. अब इट्स जस्ट दैट कुछ पैटर्न्स हमें हेल्प कर रहे हैं, कुछ पैटर्न्स हमें जो है फर्दर मूव अवे कर रहे हैं हमारे पर्पस से, हमारी प्रोग्रेस से, हमारी ग्रोथ से. तो इसलिए पैटर्न्स को समझना बहुत जरूरी है. और पैटर्न बनेगा, ये तो तय है, पैटर्न बनेगा बिकॉज हम अपनी लाइफ में भी आए हैं. तो वी आर ऑन दिस प्लैनेट टू डू सर्टन लर्निंग्स, एज यू नो वी ऑल से कि हम वी हैव आवर पर्पस ऑफ आवर सोल, हमारी कुछ लर्निंग्स है, हम उस लर्निंग को करेंगे, और जब तक वो लर्निंग हम करेंगे नहीं वो पैटर्न रिपीट होता रहेगा. लाइक सपोज मैं एक पैटर्न का, आपने बोला एग्जाम्पल बताना, मैं एक सबसे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल जो बहुत सारी गर्ल्स रिलेट कर पाएंगी, बॉयज भी शायद रिलेट कर पाए. द थिंग इज कि दैट एक रिलेशनशिप होता है, एंड क्या होता है, बड़ा ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होता है, एंड जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, आप ट्रस्ट करने लगते हो, आपको मजा आने लगता है, सब कुछ अच्छा चलने लगता है, तब सडनली सामने वाला जो है आपको बैक स्टैब करता है. एंड ये ऐसा नहीं बार बार होता है, एंड आपको लगता है आई एम सो गुड, मैं अपने इस रिश्ते में इतना सब कुछ देती हूँ एंड सब कुछ अच्छा चलता है, ये मुझे बैक स्टेप क्यों करता है. पीपल आर बैड, हम इसमें चले जाते हैं दैट दिस पर्सन इज बैड, दैट पर्सन इज बैड, दैट पर्सन इज बैड. लेकिन अगर हम देखें तो हम ये देखेंगे कि हमारे बहुत सारे ऐसे रिश्ते जो बहुत क्लोज हैं, जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, जिन्हें जो शायद हमें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो हमें इन दी एंड बैक स्टैब करते हैं. तो क्या सब बुरे हैं? क्या ये हो सकता है कि सब बुरे हैं? ऐसा नहीं हो सकता. अगर यही पैटर्न हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं मेरी लर्निंग है कि भाई जब आप ऐसे किसी क्लोज रिश्ते में आए तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी अपने अंदर लर्निंग लानी है दैट हाउ यू हैव टू मे बी टेक केयर ऑफ द अदर पर्सन, और हाउ यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ एज अ पर्सन, और हाउ यू हैव टू इवॉल्व एज अ पर्सन. जब तक आप वो नहीं करोगे रिश्ता नहीं टिकने वाला है. और हम क्या करते हैं, हमारे लिए सबसे ईजी है ब्लेम करना, ये नहीं चला क्योंकि सामने वाला पर्सन खराब था. हम अंदर झांक ही नहीं पाते बिकॉज द थिंग इज हमें लगता है हमारी आंखें सिर्फ बाहर देखने के लिए हैं, कुछ हमारी अंदर भी इनसाइट्स हैं, हमारा ब्रेन हमारे अंदर भी हम देखें तो हमें अंडरस्टैंडिंग आएगी कि ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ये हमारे एवोल्यूशन के लिए था. सामने वाले पर्सन ने सिर्फ चैलेंज दिया कि भाई ये बार बार होगा, अब लर्निंग करो. अगर हम अंदर भी झांकते हैं मोस्टली तो खुद को और ज्यादा विक्टिमाइज बना लेते हैं कि हाँ मैंने वो ज्यादा किया था ना, मैं कुछ ज्यादा ही कर देती हूँ, मैं तो अपने आप को प्लेटर पे सर्व कर देती हूँ, मैं तो उनकी सारी इच्छाएं मान लेती हूँ, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ. तो फर्दर विक्टिमाइज करने के लिए झांकते हैं हम, इसलिए नहीं झांकते कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए कि मेरे से क्या गलतियां हुई, या मैं कौन सी चीजें रिपीट कर रही हूँ, या मैं किस तरीके से उस रिलेशनशिप में बिहेव करती हूँ. और हमें लगता है कि हम परफेक्ट हैं और हम सही हैं और हमारी परफेक्शन का फायदा उठाया गया है, और वो अगर हमारे साथ आप कह रहे हो रिपीट हो रहा है हर रिलेशनशिप में, तो इसका मतलब आपको खुद के अंदर कुछ बदलाव लाने की जरूरत है. चलो ये तो क्लैरिटी आ गई कि अगर सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है बहुत सारे रिश्तों में आपके आसपास, तो आपको कुछ बदलाव लाना है अपने अंदर. ये कुछ क्या होगा, क्लैरिफाई दैट फॉर मी. यस, कुछ इज सबसे पहले कि अंडरस्टैंडिंग कि भाई एक्सेप्टेंस कि मुझे कुछ करना है,
क्योंकि अगर ये बार बार सब लोग मेरे साथ करके जा रहे हैं तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग अबाउट मी दैट आई नीड टू वर्क ऑन. तो ये एक्सेप्टेंस कि मेरी जिंदगी का कंट्रोल मेरे हाथ में है. बिकॉज जब मैं अपनी जिंदगी का कंट्रोल लोगों के हाथ में देती हूँ कि मैं तभी खुश होंगी व्हेन XYZ मुझे लव करेगा, या जब XYZ मुझे एक्सेप्ट करेगा, या जब XYZ मेरे साथ ये करेगा. जब कंट्रोल लोगों के हाथ में है तो मैं हमेशा विक्टिम हूँ, क्योंकि अगर उसने मुझे नहीं किया तो ऐसा हुआ ही नहीं. तो कई लोगों की अपनी अलग अलग लर्निंग हो सकती है, बट क्योंकि हम इस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो फॉर इंस्टेंस बात करते हैं कि अगर यही सब चीजें किसी के साथ हो रही हैं तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस कि भाई आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ. दैट्स फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज व्हेन आई गो टू द विक्टिम जोन अगेन, यू नो दैट आई डिड माई 100% एंड अब मेरा कुछ नहीं हो सकता. दैट इज नॉट द ट्रूथ. आपका हमेशा सब कुछ हो सकता है जब तक आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखते हो. तो आप जब कंट्रोल अपने हाथ में लेते हो देन यू से ओके नेक्स्ट टाइम whenever I get into a relationship, it's not that I'll be cautious. जैसे आप बोल रहे थे कि हम वर्स्ट के लिए ना, वर्स्ट के लिए मैं कॉशियस नहीं हूँ. I have this belief system now because एक पैटर्न मेरे लिए चल रहा था कि people will leave you and you have to, you know, you will be left broken or whatever. Now I am working on my belief system. I am worthy of love and I deserve to be loved and I have the best of relationship on this planet. I am having this new belief system now about myself. एंड क्योंकि ये मेरा न्यू बिलीफ सिस्टम है सो मैं जब नेक्स्ट पर्सन से मिलूंगी मैं इनसिक्योर माइंडसेट से नहीं मिलूंगी. बिकॉज जब मेरा बार बार पैटर्न्स ऐसे होते हैं पीपल लीव मी, मैं इनसिक्योरिटी से मिलती हूँ. आई एम व्हेनेवर आई टॉक टू समवन आई बी लाइक आई बी चेकिंग देयर फोन और आई गेट एंग्शियस व्हेन दे वोंट पिक अप माय फोन और व्हेन दे विल टॉक टू समवन एल्स आई गेट वेरी एंग्शियस. तो मैं उस एंग्जाइटी से नहीं डील करूंगी. अब मैं सेंस ऑफ सिक्योरिटी से डील करूंगी कि भाई मैंने अपना पैटर्न चेंज करा है. आई बिलीव that I deserve to be loved. I believe that I deserve to live the best life. I believe that I'm worthy of all the good things in my life. मेरे अंदर ये belief system अब आ गया है तो मैं बड़ी sense of security से किसी भी relationship में enter करूंगी कि भाई मुझे विश्वास है and I am gonna now live from this विश्वास. So then you will see कि pattern टूटेगा. अब person नहीं change हुआ. कौन change हुआ? हम change हुए. हमने thought change किया कि I deserve दिस हैप्पीनेस. तो मैंने अपना थॉट बदल के एक्शन बदला. सिर्फ थॉट से एक्शन नहीं, लोग नहीं बदलेंगे. इट्स लाइक रिपल इफेक्ट. कैसे आता है इसको इस तरीके से समझाती हूँ मैं. यू चेंज योर थॉट अबाउट समथिंग एंड आपका थॉट चेंज करने से आप क्या करोगे कि आप एक्ट डिफरेंटली करोगे. लाइक अगर पहले किसी भी रिश्ते में आप इनसिक्योर तरीके से एक्ट करते थे आप बड़े सेंस ऑफ सिक्योरिटी से एक्ट करोगे. यू विल साउंड वेरी कॉन्फिडेंट. थॉट से आपने एक्शन बदला. अब एक्शन से कंसिक्वेंस बदलेगा और जब इसकी चेन बार बार चलेगी तब एक नया पैटर्न बनेगा. दिस इज हाउ द पैटर्न चेंजेस. How beautifully you have, answered this, Anamika ji. Because जैसा आपने कहा कि I also want to talk to you about self-doubt. बहुत सारे लोगों को होता है, बहुत सारे डिसीजंस को लेकर होता है. कई एरियाज ऑफ लाइफ में शायद नहीं होता, बट हर इंसान को किसी ना किसी एरिया ऑफ लाइफ में सेल्फ डाउट जरूर होता है. जैसे अभी मैं रिसेंटली एक पेरेंट बनी हूँ तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है एम आई अ गुड पेरेंट, एम आई डूइंग इनफ. और क्योंकि आई एम अ कोच ऑल्सो, इससे मुझे लगता है फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाता है. क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है व्हेन माय डॉटर लेट्स से उसने कुछ ऐसी एक्ट की जो बहुत क्यूट है तो हम क्लैप कर कहते हैं ओ गुड गर्ल गुड गर्ल. तो मुझे लगता है ओ नो एम आई डूइंग गुड गर्ल कंडीशनिंग टू हर, a restriction कि only you have to be good. that हाँ कि मतलब ये करोगी तो ही गुड हो, बाकी तुम टाइम पे गुड नहीं हो. शुड आई डू दैट और शुड आई नॉट डू दैट. अगर मैंने इसको तारीफ की तो मुझे लगता है एम आई वैलिडेटिंग. 5 महीने की बच्ची है, एम आई वैलिडेटिंग हर, विल शी स्टार्ट सीकिंग वैलिडेशन. अब सोचिए मतलब वट एवर लाइफ आई हैव लिव्ड आफ्टर हैविंग विजडम, आफ्टर वर्किंग विद सो मेनी क्लाइंट्स, इतने लोगों को ट्रांसफॉर्म करने के बाद मैं भी अपनी लाइफ में ये चीज़ों से कभी कभी डील करती हूँ. ये थॉट्स कभी कभी आ जाते हैं और कभी कभी इतना डीपली इम्पैक्ट करते हैं आपको कि आपको समझ नहीं आता कि सही तरीका क्या है. तो टेल मी हाउ डज वन डील विद सेल्फ डाउट. सेल्फ डाउट जो है ना ये इतना ब्यूटीफुल चीज है शोभा दैट अगर हमें डाउट ना हो तो चाहे हम अपना 100% नहीं देंगे. डाउट सबको होता है. तो जितने व्यूअर्स ये देख रहे हैं ये सोच रहे हैं कि सिर्फ मुझे ही डाउट होता है, ऐसा नहीं है. मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर देती हूँ आपके चैनल पर कि सबको डाउट होता है. इवन द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल
उनको भी डाउट होता है कि भाई ये मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस है या नहीं है। तो जब सबको डाउट होता है, यानी कि एक ह्यूमन चीज है, जैसे हम सब ब्रीथ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एवरीथिंग वी आर डूइंग इज नॉर्मल फंक्शन जो हमारे होते हैं, वैसे डाउट भी हमारा जो एक माइंड का एक नॉर्मल चीज है। और डाउट की सबसे ब्यूटीफुल चीज, जो पॉजिटिव चीज है, वो ये है कि डाउट है, इसका मतलब आप उस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। अगर डाउट ही नहीं होगा, आप कैजुअली कर जाओगे, इसका मतलब को फर्क ही नहीं पड़ता वो कैसी हुई। आप डाउट करो, दैट मीन्स यू वांट टू गिव योर 100%। तो इसको हमें पॉजिटिवली लेके जाना है। तो सेल्फ डाउट सबको होता है। सेल्फ डाउट को हम कॉन्फिडेंस में कैसे कवर करें, कैसे हम उसको बेटर तरीके से करें, तो उसके लिए करनी है तैयारी। We have to work on ourselves. If suppose I doubt myself, whether I'll be able to communicate properly or not, whether I will be, be able to do this task or not. तो सिंपल है, डाउट आया, दैट मीन्स दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट। अब क्योंकि इम्पोर्टेंट है, मैं इस पर काम करूंगी। आई विल वर्क ऑन माई स्पीच, आई विल रिसर्च, आई विल गो थ्रू माई कॉन्टेंट अगेन एंड अगेन, और मैं लोगों को सुनूंगी, अच्छा सामने वाले ने इसको कैसे डिलीवर करा एंड हाउ कैन आई गिव माई बेस्ट। सो आई विल गिव इट इट्स ड्यू इम्पोर्टेंस, देन आई विल बी एबल टू डिलीवर इट। एंड मुझे अब यहाँ पे डिटैच होना डिलीवर के बाद, कि मुझे आउटपुट से अटैच नहीं होना, बिकॉज आउटपुट आज जो है कल उससे और बेहतर होगा, फिर बाद में उससे और बेहतर होगा, फिर बाद में उससे और बेहतर होगा। डाउट, वन थिंग इज पॉजिटिव, सेकेंड थिंग इज एवरीबडी हैज इट। इसको डील करने का तरीका, वर्क ऑन दैट स्किल, प्रिपेयर फॉर दैट स्किल, बिकॉज तैयारी ही जीत है, तैयारी ही डिलीवरी है। एंड आफ्टर यू आर डन विद योर डिलीवरी, डोंट गेट टू अटैच्ड टू द आउटकम, बिकॉज वो उस दिन का बेस्ट आउटकम है, नेक्स्ट टाइम उससे बेटर होगा। दैट इज द वे टू डील विद डाउट। ये तो वही सेल्फ डाउट जो आपने बताया, वो है कि किसी इंसान की अगर तैयारी कम है, लेकिन अगर तैयारी सुपर डुपर है, आपने मतलब धमाका कर दिया अपनी तैयारी में, लेकिन फिर भी आपको सेल्फ डाउट है, दैट इज कॉल्ड इम्पोस्टर सिंड्रोम। बहुत सारे लोगों को होता है इम्पोस्टर सिंड्रोम, राइट? मुझे आज भी होता है। मैं 20 साल से स्टेज पे जा रही हूँ, आई हैव बीन अ स्पीकर फॉर 20 years, एंड मैंने इंडिया, ग्लोबली 40 देशों में मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री, एक्टर, सबके साथ, राइट फ्रॉम शाहरुख खान टू जैकी चैन टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, व्हाटएवर के साथ स्टेज शेयर किया है, वहां पे अपनी बात रखी है, बोला है। आज भी मैं किसी स्टेज पर जाती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि डू आई रियली डिजर्व दिस, ऑल्दो आई एम अ कोच माई सेल्फ, राइट? कहीं ना कहीं आपके जो पैटर्न्स होते हैं चाइल्डहुड के, जहाँ आपको बहुत बार ये शक किया गया आपके ऊपर कि तुम्हारे बस की नहीं है, या हमें हमारे रिलेटिव्स थोड़ा सा लुक डाउन करते थे कि इसके बच्चे क्या कर पाएंगे। माय फादर इज एन एडिक्ट, तो बहुत लोगों को हमसे पीछा छुड़ाते थे कि कहीं कुछ मांग ना ले, क्योंकि ऑब्वियसली एन एडिक्ट नॉट अर्निंग वेल इनफ, तो कहीं हमसे कुछ मांग ना ले, कहीं हमें इनकी कोई हेल्प ना करनी पड़ जाए। अरे ही इज एन एडिक्ट, इसके बच्चे क्या करेंगे, एंड वी वर सीन एज नॉट वर्दी। एंड हमें घर से भी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स का इतना कम था कि वो वही एनर्जी हमें ट्रांसफर भी कर पाए, तो हमारे अंदर, मतलब मेरे अंदर पर्टिकुलरली, आई डोंट वांट टू स्पीक फॉर माय ब्रदर्स, बट मेरे अंदर वो एक बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट आ गया। और मैं आज भी उस पैटर्न को, आफ्टर वर्किंग ऑन माई सेल्फ फॉर 15 years, आफ्टर being in the company of such great coaches, after sharing stage with biggest of the people in this country and outside across world, after making 160 podcast episodes, after reading thousands of books, today also I feel when I go on the stage that am I really prepared, do I really deserve this? तो जिसकी तैयारी 100% है, 200% है, और उसके पास 15-20 साल का एक्सपीरियंस भी है, और वहां दिखा है कि आपने अच्छा ही किया है, आपको अच्छे पैसे मिले, आपको वाहवाही मिली, आपको दूसरा काम मिला है, उस क्लाइंट ने आपको 20 बार बुलाया, इसका मतलब आप सही हो, फिर भी आज स्टेज पर जाना होता है, मुझे होता है, तो वो लोग क्या करें? वाह, सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, एंड आई थिंक ये आपके व्यूअर्स को बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज बहुत सारे लोग अपना 100% देने के बाद भी, जैसे आपने बोला, आपको डाउट रहता है। तो अगेन, जब ऐसा हो ना, सबसे पहले अपना ये हाथ लीजिए और यहाँ गिव योरसेल्फ अ पैट ऑन द बैक, कि आप अपनी क्राफ्ट को इतना सीरियसली लेते हो, कि आप इसके बारे में इतना सोच रहे हो। आपके हाथ में आपका 100% देना था, आपने दिया, फिर भी आप सोच रहे हो, तो आप डिजर्व करते हो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, कि भाई मैं अपनी क्राफ्ट को बहुत सीरियसली लेता हूँ या लेती हूँ। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे कि आपने बोला कि क्योंकि बचपन की लिमिटिंग बिलीव्स एंड बचपन का पैटर्न था, जो हम पैटर्न की ही बात कर रहे हैं, कि आई एम नॉट वर्दी, और आई एम नॉट गुड इनफ, और आई कैन नॉट डू इट, ऑल दोज थिंग्स। सो वो एट द बैक ऑफ द माइंड वो भी पैटर्न प्ले हो रहा है, और आगे से आप मेहनत भी कर रहे हो। मतलब मुझे लगता है कि हमने सब पैटर्न्स ब्रेक कर लिए हैं, और काफी हद तक शायद कर भी लिए हैं, लेकिन फिर भी वो पैटर्न्स, मतलब इतना उनका स्ट्रॉन्ग ग्रिप होता है आपकी लाइफ पर। बिकॉज ये पॉडकास्ट मैं आज बना रही हूँ इसी इंटेंशन से कि 2025 में लोग अपने कुछ पैटर्न्स को समझ पाएं और ब्रेक करना इनिशिएट कर पाएं, और 2026 उनका अलग हो 2025 से। बिल्कुल। तो इसलिए मैं इसके बारे में अपनी लाइफ स्टोरी से भी बात करना चाह रही हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सप्रेस एज ऑनेस्टली एज आई कैन, ताकि लोग उससे कनेक्ट कर पाए, उनको समझ आ पाए कि दिस इज सो रियल, इट इज अ पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन।
and how you kind of evolve and deal with it is where the magic lies, and you will spill Yes. that magic dust for us. इट्स लाइक आई सेड कि सबसे पहले तो एक्सेप्ट करो कि भाई सबको होता है सेल्फ डाउट, ये हमें एक्सेप्ट एंड इसको हमें एक्नॉलेज करना है कि मैं अकेली नहीं हूँ। प्रॉब्लम वहां आती है जब मैं सोचती हूँ सिर्फ मुझे है, किसी और को डाउट नहीं हो रहा है, बिकॉज हम सामने वाले को इतने कॉन्फिडेंटली देख रहे हैं, मुझे लगा यार इसको तो सब आता है, इसको तो सब पता है, इसको डाउट ही नहीं है, मुझे ही है। तो ये हमें समझना है कि भाई सबको है। We started this conversation with patterns, and I want to get back to patterns. Patterns की जब हमने बात की तो पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं आपकी लाइफ में, आपको पैटर्न्स को ब्रेक कैसे करना ये हमने बात कर ली। लेकिन जो हमारे पैटर्न्स हैं ये कितना हैबिट से आते हैं, कितना किसी ट्रिगर से आते हैं, ये आते कहाँ से है पैटर्न्स? ओके, ब्यूटीफुल क्वेश्चन कि पैटर्न्स आ कहाँ से रहे हैं। जब हमारी लाइफ ऑटो पायलट मोड पे चलती है ना, तब वो पैटर्न प्ले करते रहते हैं। इट्स लाइक अगर आप एक रेडियो एक फ्रीक्वेंसी पे आपने लगा दिया, वो फ्रीक्वेंसी तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप एफर्ट लगा के उस बटन को हिलाएंगे नहीं या दूसरी फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो अगर मेरी लाइफ में ये पैटर्न है दैट आई ऑलवेज मेस थिंग्स अप, मैं हमेशा चीज़ों को मेस कर देती हूँ हमेशा, तो मेरे पास आप कुछ भी दे दीजिए, मैं मेसअप क्रिएट कर दूंगी। बेस्ट ऑफ चीज़ें दे दीजिए, मैं मेसअप कर दूंगी, बिकॉज ये मेरा एक पैटर्न है, ऑटोमेटिक मोड पे ये चलता जा रहा है। अब एक दिन मुझे लगता है यार बहुत मेस क्रिएट करी, क्यों हो रहा है मेरे साथ ये मेस, आई हैड ऑल द रिसोर्सेज, सब कुछ था, अब ये ऑटोमेटिक मोड पे चल रहा है। अब एक दिन मैं रियलाइज करती हूँ कि भाई ये पैटर्न मेरी इस गलती की वजह से आ रहा है। अब वो गलती हैबिट हो सकती है जो कि मेरे फिजिकल फॉर्म में है, बिकॉज हैबिट मेरी बॉडी कर रही है, दिमाग के थ्रू आई एम डूइंग सम एक्शंस, इट इज अ बॉडी का एक्शन, तो मेरी बॉडी के थ्रू आ रहा है, दैट इज वन थिंग अगर हैबिट के थ्रू आ रहा है। दूसरा चीज जो होता है वो हमारा होता है ट्रिगर के थ्रू आना, कि भाई मैं ये तभी करती हूँ जब मुझे ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आती है या सामने वाला मुझे ये कहता है या वैसे कहता है। मतलब जैसे अगर एक रिश्ते में मुझे किसी ने ये बोल दिया तो मैं वायलेंट हो जाती हूँ, मैं चीजें Yes, टेकना शुरू कर देती हूँ। exactly. आई एम ट्रिगर्ड टू एक्टिवेट दैट पैटर्न इन माय लाइफ। राइट। और दूसरा जो मैं आपसे पूछ रही थी वो हैबिट के थ्रू जो पैटर्न आता है कि आपने इतनी बार वो बोल दिया है या वो लिख लिया है या वो कर लिया है वो एक्शन कि आपका माइंड ट्यून हो गया वो पैटर्न। सो दो तरह के पैटर्न हमने यहाँ पे डिकोड किया है। इसका मैं एक एग्जांपल आपको अपनी डॉटर की उसमें से दूंगी, दैट आई हैव 2 गर्ल्स एंड वन ऑफ माई डॉटर इज वेरी क्वाइट, मतलब उसको ना वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। उसको मैंने ताइक्वांडो के लिए डाला, वो लड़ाई भी नहीं लड़ेगी कि मम्मी कितनी वायलेंस, आई कैन नॉट डू इट, ठीक है। लेकिन अगर कोई उसकी बहन को कुछ कह देगा, तेरी बहन ने ये कर दिया, वो इतना लाउड बोलेगी, इतना गुस्सा करेगी उसको दैट शी कांट स्टैंड इट। आप उसको कुछ भी बोल दो, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसका सामान इधर से उधर ले जाओ, उसको फर्क नहीं पड़ता। उसका ट्रिगर सिर्फ एक है, कब वॉलेंट होती है जब कोई उसकी बहन के बारे में कैसे बोल दिया इसने, हाउ डेयर दैट पर्सन स्पोक लाइक दैट, तो एक दूसरा पैटर्न एग्जीक्यूट होने लग जाता है। बिल्कुल। तो कोई अगर मतलब एक ट्रिगर हो जाता है उसका कि भाई ये आई कांट स्टैंड, अदरवाइज वही वॉयलेंस उसको इतनी खराब लगती है कि वो ऊंचा बोलती तक नहीं है। कोई ऊंचा बोलता है उसको नॉइज लगती है कि इतना लाउड क्यों बात कर रहे हैं भाई, बट जैसे ही उसका ट्रिगर आता है उसका ये चीज सब भूल जाते हैं, देन शी ऑल्सो गेट्स लाउड एंड देन शी वुड ऑल्सो गेट वेरी एंग्री, अदरवाइज वो एजिटेट होती ही नहीं। तो एक ट्रिगर कहीं से हमारे कहाँ से आता है, ये हमारे कुछ बिलीफ सिस्टम से आता है, कई बार हमारी पास्ट मेमोरीज से आता है, चाइल्डहुड मेमोरीज से आता है, या पास्ट लाइफ मेमोरीज में आता है, कहीं ना कहीं इट इज कमिंग फ्रॉम आवर ब्रेन। हमारी कहीं ना कहीं ब्रेन से ये आता है कि भाई ये डेंजर जोन है। लाइक अगर अगर हम बात करें, सपोज किसी ने बचपन में पानी में गिर के उसको चोट लगी हो, तो जैसे ही पानी के थोड़ा सा भी पास जाएगा उसको पैनिक क्रिएट हो जाएगा कि भाई पानी मीन्स बैड, मैं डूब सकता हूँ या डूब सकती हूँ, तो उसका वो ट्रिगर होगा। मतलब उस इंसान को हो सकता है एडवेंचर से प्रॉब्लम ना हो, अगर वो हवा से कूदना हो, बंजी जंपिंग करना हो, या प्लेन से कूदना हो, या रोलर कोस्टर जाना हो, इसका मतलब एडवेंचर, थ्रिल, हार्ट रेट ऊपर नीचे होना, फिजिकली जो एडवेंचर आपको फील कराता है, आपका ब्रीदिंग फास्ट हो जाना, उस सबसे आपको प्रॉब्लम नहीं है। ओनली वाटर, ओनली वाटर आपका ट्रिगर, जहाँ पे आपको सब चीज से प्रॉब्लम हो जाती है। राइट, लाइक आई सेड इसका बड़ा डिफरेंट है मेरी डॉटर का। उसको आप उससे जोर से बोल भी दो ना, मामा इतनी जोर से मत बोलो, शी वुड आल्सो नॉट स्पीक वेरी लाउडली, बट जैसे ही तेरी सिस्टर ने ये कह रही तेरे बारे में, तेरी सिस्टर का तो मार्क्स कम आए हैं, तेरी सिस्टर ने ऐसे कर दिया, अरे शी विल फॉरगेट एवरीथिंग। कहाँ से? बिकॉज कहीं से एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन आ रहा है कि भाई दे आर ट्विन्स, सो व्हेन दे वर इन माय वूम, तो perhaps they were protecting each other. So एक सेंस ऑफ वो मेमोरी आ रहा है कि भैया मुझे इसको प्रोटेक्ट करना ही मेरा शायद पर्पस ऑफ लाइफ है, या ये मेरी लर्निंग है,
तो वहां पे उसका वो एक्टिवेट हो जाता है सिस्टम के, सब भूल जाएगी तब। सो वैसे ही हमारी लाइफ में अगर एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो ट्रिगर है जो हमारी किसी मेमोरी को एक्टिवेट कर रहा है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अगेन, अगर इफ इट इज हेल्पिंग अस मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, ब्रिलियंट, कुछ हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें वो लाइफ में कहीं ना कहीं नीचे पुल कर रहा है, देन उसको हमें रिजॉल्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक पैटर्न जो कि लाइक आई सेड कि अगर मैं मेसअप कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ भाई बार बार मेसअप, दैट मीन्स हैबिट है, मैं गलत एक्शन ले रही हूँ, या मेरा ट्रिगर है कि भाई मैंने ये एक मेमोरी मेरे दिमाग में है कि भाई जैसे ही ये काम मेरा उस पर्सन के साथ आएगा मैंने मिस करना है। तो मुझे वो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगेन, वाई थिंग्स आर द वे दे आर, वो वाई पे जाना है, दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट You विल know, गिव अस क्लैरिटी। द रीजन आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन इज कि जब आपका जो पैटर्न है वो हैबिट से रिपीट हो रहा है या आपका पैटर्न ट्रिगर की वजह से आ रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, दोनों में काम अलग तरीके का होएगा। जब ट्रिगर के थ्रू वो पैटर्न एग्जीक्यूट हो रहा है तो आपको अलग मेहनत करनी है, अलग अंडरस्टैंडिंग लानी है ट्रिगर की, और अलग स्टोरी डेवलप करनी है अपने लिए, और उसको चेंज करना, रिप्लेस करना, जो आपने वर्ड यूज किया। अगर वो हैबिट से आ रहा है तो एक अलग तरीके का काम लगेगा। जब हम हैबिट्स की बात करते हैं तो एक वर्ड जो बहुत पॉपुलर है और जो होना भी चाहिए वो है डिसिप्लिन। हमारे कितनी चीज़ें जो हम लाइफ में कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं वो डिसिप्लिन होने या ना होने की स्पेस से आ रहा है। और अगर हम डिसिप्लिन नहीं है तो हम डिसिप्लिन कैसे बने? एवरीबडी नोज, बचपन से सबने सुना है कि डिसिप्लिन लोग सक्सेस पाते हैं, डिसिप्लिन लोगों की लाइफ में ये अच्छा होता है, डिसिप्लिन से जियोगे तो आपको बीमारियां नहीं होंगी, आपका ये अच्छा होगा, सब कुछ सुना है। लेकिन हम फिर डिसिप्लिन के पाथ पर क्यों नहीं रह पाते हैं? वाई वी लैक डिसिप्लिन इन आवर लाइफ? ओके, इंटरेस्टिंग। सो डिसिप्लिन का क्या है एक्चुअली, द थिंग इज कि जहां मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है, पहले मैं बहुत R&D कर लूंगी, बहुत रिसर्च कर लूंगी मुझे करना है या नहीं करना है, पहले आई विल डू दैट रिसर्च, ओके। बट वंस आई डिसाइड आई हैव टू डू इट, then I will not do further research, because if I do that I will find 100 reasons to not do it. तो इसीलिए डिसिप्लिन बिल्ड करने का एक ही तरीका है, पहले रिसर्च कर लो करना है या नहीं करना है, लेकिन जब डिसाइड हो जाए देन देयर इज नो मोर क्वेश्चन, बिकॉज बेसिकली सेकंड गेस नहीं करना है अपने आप आप को। जब अलाउ करते हो कि आपने डिसाइड किया कि भाई मुझे जो है 2 लीटर पानी पीना है, ये आपने बड़ा सोच के बहुत रिसर्च करे, बहुत सारे आपने इंटरनेट पे देखा, आपके डाइटिशियन ने बताया, या आपने भी खुद फिगर आउट किया कि मेरा ये हेल्थ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से इसका रिजल्ट ये है, जो मेरा इम्पैक्ट है कि मुझे 2 लीटर पानी पीने से मेरा ये हेल्थ प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, मैंने डिसाइड कर लिया। लेकिन ये डिसिप्लिन मुझे बनाना है कि मैंने 2 लीटर की पानी भी की बॉटल भी ले आई, भर के भी रख दी। अब डिसाइड तो हो गया, लेकिन जब मुझे उसको करने का टाइम आता है तब मैं अगेन दोबारा जाती हूँ रिसर्च में। पानी नहीं पिया तो क्या हुआ, एक दिन नहीं पीने से क्या होगा, व्हाई शुड आई ड्रिंक दिस, व्हाई शुड नॉट आई हैव टी, वो भी तो पानी है ना, अरे मैंने कॉफी पिया था वो भी तो पानी है ना। सो अब जब मैं ये इफ एंड ये सब क्वेश्चंस करने लग गई तो मेरा डिसिप्लिन जो है वो डस्टबिन में चला जाएगा। तो इसलिए डिसिप्लिन का एक सिंपल रूल है, पहले सोच लो, उसके बाद ये शट डाउन है, फिर एक्शन है, तब वो लोग डिसिप्लिन हो जाते हैं। आर्मी में कैसे होता है कि भाई आपने ये इसके बाद ये इसके बाद ये 4 बजे उठना है, दौड़ लगाना है, खाना खाना है, अपना ये करना है, वो करना है, ऑल दोस थिंग्स आर सेट। आपने पहले सोचना था ना, आर्मी ज्वाइन करने से पहले सोचा मैं आर्मी का मतलब क्या है, डिसिप्लिन। अब जब ज्वाइन किया है तो वहां पे आपका माइंड चलेगा ही नहीं। जब आप एक बार डिसाइड करने के बाद जब एक्शन मिल जाता है उस पर दोबारा वापस जाते हो थिंकिंग मोड में, देन यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। द ओनली वे टू डू इट कि पहले जितना मर्जी सोचना सोच लो, उसके बाद नाइकी का जो टैगलाइन है, जस्ट डू इट। इट इज सच एन इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू इन दिस कॉन्वर्जेशन अनामिका जी, बिकॉज जो आप कह रहे हो ना, ये मेंटल चैटर को बंद करना है, बहुत सारे हम लोग ये नहीं कर पाते हैं। और जब लोग ये नहीं कर पाते हैं तो हमारी इतनी एनर्जी उस मेंटल चैटर को और नॉइज को प्रोसेस करने में लगी रहती है हर वक्त कि हम डिसिप्लिन वाले एक्शन में उतनी एनर्जी नहीं लगा पाते। हम हमेशा कम लेके जाते हैं वहां पे, तो कम ही हो पाता है और फिर कम ही रिजल्ट आता है, तो फिर हमें कम ही अच्छा लगता है अपनी लाइफ के बारे में। सो ये जो मेंटल चैटर को बंद करना है सच एन इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन। जैसे आपने आर्मी का एग्जाम्पल दिया, वैसे ही अगर हम अपने टीथ ब्रश करने को एक सिंपल एग्जाम्पल माने, तो वहां पे क्योंकि हमारे अंदर एक डिसिप्लिन है, हम सुबह उठ के दिमाग नहीं लगाते कि आज ब्रश करना है कि नहीं करना है, वो एक्शन करना ही करना है। तो देयर इज नो टू वेज कि हम वो नहीं करेंगे और हम वो रोज नहीं करेंगे। कई लोग तो दिन में 3-3 बार भी ब्रश करते हैं, राइट? सो दैट इज हाउ इजीली वी हैव टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ डिसिप्लिन। हम उसको जितना भार डाल देते हैं कि अरे कुछ लोग डिसिप्लिन होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, बड़ा डिफिकल्ट है, एंड दिस इज व्हाट वी टॉक, द कॉमन लैंग्वेज।
अगर लैंग्वेज इतनी हैवी है तो एक्शन कितना हैवी होगा। और दूसरा पता है एक और जो गलती करते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स इससे रिलेट कर पाएंगे, हम ना बहुत बड़ा टास्क इकट्ठे ले लेते हैं कि भाई मैं वैसे उठ रहा हूँ 10 बजे 9 बजे, मैंने डिसाइड कर लिया अब कल से मुझे 5 बजे उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है मुझे। ये ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? चीजें ओवरनाइट नहीं बदलती। आप इसको अपने आप को छोटे टारगेट दीजिए। ठीक है, आपकी बहुत अच्छी सोच है, वेरी नाइस, बट सोच से सब कुछ नहीं होता, एक्शन से होता है। और अगर आप ऐसा कर भी लेंगे, एक हफ्ता आपने 9 से 5 या 3 बजे तक पहुंच भी गए, तो ये आप बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए छोटा चेंज लाइए। आप 9 बजे उठते हैं, आप 8:30, 8 o'clock, 7:30, 7 o'clock, फिर ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप पहुंच पाएंगे 3 बजे तक। ये आपके लिए इतना ग्रेजुअल, इतना सटल शिफ्ट होगा दैट यू विल बी एबल टू सस्टेन इट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर मैं ओवरनाइट करना चाहूंगी तो मैं इस डिसिप्लिन को ओवरनाइट नहीं कर सकती, बिकॉज दिमाग जो है वो तर्क करता है। आप बोलते कि भाई क्यों करना है, कैसे करना है, और नहीं करा तो क्या होगा। इसलिए जब हम धीरे करेंगे ना तो हमें इसको ज्यादा लंबे समय तक ले जा पाएंगे। मुझे लगता है मेरी अंडरस्टैंडिंग दिस स्मॉल सस्टेनेबल शिफ्ट्स की ये है कि जब आप एकदम से बॉडी को कुछ चेंज बताते हो तो वो एकदम से हाइपर एक्टिव हो Resist जाती है और करती है। रेजिस्ट करती है कि मुझे तो 6 घंटे और सोना था, आपने मुझे 6 घंटे पहले उठा दिया। बॉडी इज नॉट प्रिपेयर्ड। Any change that people want to bring in their life, they have to be ready at the body level, Yeah. at the mind level, and you cannot put your body in shock. आप अपने माइंड को शॉक में नहीं डाल सकते हो कि कल तक तुम 12 बजे तक सो रहे थे, आज तुम्हें 5 बजे उठना है, या अपनी बॉडी को शॉक में नहीं डाल सकते हो, क्योंकि शॉक को ओवरकम करने के लिए बहुत काम लगता है। और जब तक जिस चीज में बहुत काम लगेगा वो मुश्किल ही रहेगी। Absolutely. अगर आप 12 बजे उठते हो और आप 6 बजे उठ रहे हो तो आपको बहुत मेहनत से उठना पड़ रहा है, और आप एक दिन मेहनत लगाओगे, इंस्पिरेशन, एक दिन म्यूजिक सुन लिया, मोटिवेशन, आज वो वाली फिल्म देख ली, मोटिवेट हो गए, आज अंदर से मोटिवेटेड है, अभी 10 किलो का टारगेट है, अभी ये है। आप मोटिवेशन को बहुत लंबे सस्टेन नहीं कर पाओगे अगर बॉडी और माइंड तैयार नहीं है, और बॉडी और माइंड शॉक में है और शॉक से लड़ रहा है। तो आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट टेक अवे जो लोग 2026 में लेके जा सकते हैं, दैट इज दैट यू हैव टू गिव योरसेल्फ स्मॉल सस्टेनेबल गोल्स एंड शिफ्ट्स। छोटे टारगेट्स, बिल्कुल आपसे वहां से अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, और फिर जब आप आधा घंटा पहले उठना शुरू होंगे, कंसिस्टेंटली उठना शुरू होंगे, तो आपको लगेगा मैं तो और आधा घंटा पहले भी उठ सकता हूँ, फिर तो मैं और आधा घंटा पहले भी उठ सकता हूँ। तो वो बॉडी भी शॉक में नहीं जाती है कि ठीक है आपने आधे घंटे से उसको उतना ही पुश किया जितना वो पुश होने को तैयार है, जितना वो अपने आप से लड़ाई नहीं करके उठ रही है, जितना वो अपने आप को शॉक में देके नहीं उठ रही है। तो एक वो चीज हम ले जा सकते हैं 2026 में, जहां से वील बी एबल टू एग्जीक्यूट आवर रेजोल्यूशंस या हमारे गोल्स जो हम बनाते हैं। एक और चीज जो हम ले जा सकते हैं कि चेंज के लिए, जैसे हमने बोला हम छोटे चेंजेस करेंगे। दूसरा है जो हमेशा काम करता है हर एक के साथ, वो है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम। अगर मुझे कुछ बदलाव करना है, मैंने जब अच्छा किया मैं अपने आप को रिवॉर्ड करूंगी, दैट इज इंपॉर्टेंट। दैट विल अगेन, मेरी मोटिवेशन बार बार रिवाइव होती रहेगी, मुझे रिवॉर्ड मिलता रहेगा। वो रिवॉर्ड ऐसा ना हो कि आप ऐसा रिवॉर्ड दे दें जो आपको वापस ले जाए। ऐसे रिवॉर्ड, छोटे छोटे रिवॉर्ड, छोटे छोटे विन्स आप सेलिब्रेट कीजिए, ताकि आप उसको दोबारा से इसी मोमेंट को, इसी डोपामिन विन की मोमेंट को लिव करने के लिए अगले दिन फिर से उस चेंज को करें। सो जैसे ही हम चेंज के साथ साथ अपने आप को रिवॉर्ड करते चले जाते हैं, देन वी आर एबल टू repeat that change, repeat that effort multiple times. What are the best rewards that we can give to ourselves for our small wins? सही रिवॉर्ड्स कैसे होंगे? मतलब अगर मैंने स्मॉल विन क्रिएट कर ली कि मैं रोज जितने भी बजे उठता था मैं आधे घंटे पहले कंसिस्टेंटली अब 20-25 दिन से उठ रहा हूँ, तो क्या सही रिवॉर्ड होगा? ओके, हर एक के लिए अलग अलग हो सकते हैं। पीपल लव डिफरेंट थिंग्स। आई मे बी अगर मुझे अपने आप को रिवॉर्ड देना है तो शायद मैं अपने आप को और ज़्यादा सोलो टाइम दूंगी, कि भाई मैं जो इतना टाइम घर में लगाती हूँ, चीज़ों में लगाती हूँ, क्लाइंट्स में लगाती हूँ, आज आई हैव अर्नड एक्स्ट्रा 30 मिनट्स फॉर माई सेल्फ, कि मैं एक्स्ट्रा 30 मिनट्स अपने साथ स्पेंड करूंगी। तो अगर मैंने कुछ अच्छा किया तो दिस इज हाउ आई विल रिवॉर्ड माई सेल्फ। ऐसे ही कुछ लोग हो सकते हैं कि ओके, आई वॉन्टेड टू ट्रीट माई सेल्फ फॉर दिस, कुछ खाने की चीज, आइसक्रीम है, चॉकलेट है, कुछ ऐसी। तो अब जब आप वो रिवॉर्ड ऐसा चीज चूज करोगे जो कि आपकी बॉडी के लिए, किसी के लिए भी नेगेटिव हो सकती है, तो आप उसकी क्वांटिटी उतनी ही रखोगे जितने से सिर्फ रिवॉर्ड का जो फीलिंग है, एक डोपामिन है, हैप्पीनेस, सिर्फ वो रिलीज हो, और वो रिलीज होने से आपका अगले दिन का एक्शन हो जाए। तो उसकी क्वांटिटी, अगर आप खाने की ऐसी चीज करेंगे या स्क्रोलिंग करेंगे या टीवी करेंगे, तो उसकी क्वांटिटी पे हमें चेक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो रिवॉर्ड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इज द चीट डे, कि मैंने हफ्ते में 6 दिन मस्त करके अच्छे से डाइट किया, मैंने एक्सरसाइज किया, ये करा वो करा, अब एक दिन मेरा चीट डे है, आज मैं छोले भटूरे खाऊंगा, आज मैं आइसक्रीम खाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। क्या ये सही रिवॉर्ड है? और जैसे कि आपने कहा पोर्शन कंट्रोल कर लो, यस, क्या इसको हम ट्विक कर सकते हैं, या इस रिवॉर्ड को कंप्लीटली अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि बॉस ये रिवॉर्ड नहीं है, अगर आपका गोल फिटनेस है तो कुछ और रिवॉर्ड बनाए? हाउ डू वी काइंड ऑफ अंडरस्टैंड दिस रिवॉर्ड सिस्टम? जस्ट से मोर अबाउट इट। ओके,
So reward system is like I said that whatever makes you happy because you did something. आपने एक हार्ड वर्क का काम किया, आपने एक अपने आप को डिविएट किया एक रेगुलर ऑटो पायलट मोड से. मतलब कोई अगर फिटनेस चेस कर रहा है तो उसके लिए यही हार्ड वर्क है कि उसने 6 दिन अच्छा खाना खाया, अच्छा मतलब कट डाउन किया, जिम किया, या उसने मेहनत कर ली कि उसने जिम में भी बहुत 2-2 घंटे लगा लिए, 1-1 घंटा लगा लिया, और उसने खाना भी जैसे रोज वो पराठे खा रहे थे, रोज वो पिज्जा खा रहे थे, बर्गर खा रहे थे, अब नहीं किया. तो उनके लिए रिवॉर्ड ये है कि अब मेरा रिवॉर्ड इज अ प्लेट ऑफ छोले भटूरे. right. How do you select the right reward for yourself is what Again, my like question I said, because ये खाने की चीज है. आई एम नॉट अ डाइटिशियन, आई एम नॉट अ जिम इंस्ट्रक्टर. मैं उनके कॉन्टेक्स्ट से नहीं, लेकिन अपने कॉन्टेक्स्ट से मैं क्या करूंगी, जो मैं करती हूँ वो जरूर बोलूंगी कि अगर मैंने 25 दिन महीने में जिम किया है तो मैं एक दिन जरूर अपना फेवरेट खाना खाऊंगी, छोले भटूरे जरूर खाऊंगी. इफ आई बीन क्रेविंग फॉर स्वीट एंड आई हैव नॉट ईटन स्वीट फॉर 25 डेज, आई वुड रिवॉर्ड माई सेल्फ. बिकॉज उस जो वो खाना होगा, जो मेरे को उसके कनेक्शन होगा, जो मेरे अंदर जो फीलिंग जो रिलीज होगी, वो इतनी हैप्पी होगी, इतना सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा दैट मैं अगले महीने के लिए फिर हार्डवर्क करने के लिए तैयार हूँ. सो वो ज्यादा बेटर है. अच्छा, कई लोगों के लिए उल्टा फ्लिप कर जाता है. यस, वो उस जोन में स्लिप हो जाते हैं, चीट जोन में, चीट में ही चले जाते कैरिड हैं, अवे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्लिप हो जाते हैं. दैट्स व्हाई आई सेड कि हर एक के लिए इंडिविजुअली मैटर करेगा कि वो चीज को कैसे ले रहे हैं, कितना मोटिवेट उनको वो कर रहा है अगले दिन काम करने के लिए, या कितना वो उनको जो है वो क्रेविंग को सरेंडर करें कि भाई आई कांट लिव विदाउट दिस, ओ माय गॉड दिस इज सो मच फन, क्यों मिस किया इसको, क्यों छोड़ा, आई विल कंटिन्यू विद इट. अच्छा, आई वांट टू क्विकली ब्रिंग यू टू माय नेक्स्ट कन्वर्सेशन व्हिच इज अबाउट लीविंग मी विद one thing in the following segments that I want to ask you. Give me one habit shift that I should make today in 2025 with the remaining 30 days that I have left, जो मेरे को 26 में आगे लेके जाएगा. What is the one quick habit shift? हैबिट सबको पता है, लेकिन उसका रिजल्ट सबको नहीं पता. कोई एक हैबिट बताओ. मैं एक ही हैबिट बताऊंगी, और वो हैबिट हमारे बहुत टाइम से, बहुत पहले से लोग किया करते थे, आज हम नहीं करते. वो है जर्नलिंग. मैं मतलब इट्स लाइक इसके रिजल्ट्स इतने ज्यादा मिराकुलस हैं शोभा, मैं बता नहीं सकती हूँ. I agree. आपके दिमाग में जो चीजें आपने अगर जर्नलिंग की हैबिट आपने डाल ली, आपका आधे से ज्यादा दिमाग का बर्डन कम हो जाएगा. जो हमें सेल्फ डाउट, नेगेटिव सेल्फ टॉक, और जो ये हम सेल्फ कंट्रोल की बातें कर रहे हैं ना, वो इतना ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब हम कर रहे होंगे सिर्फ जर्नलिंग, और एट द बैक ऑफ द माइंड इतनी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी. सिर्फ एक हैबिट कर दीजिए, जर्नलिंग करना शुरू कर दीजिए, आप बहुत अच्छा फील करेंगे. मैं क्यों स्माइल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना वो एग्जाम्पल याद आ रहा है जो हम सबने बचपन से सुना है कि हलवाई कभी अपनी मिठाई क्यों नहीं खाता है. क्योंकि जैसे जर्नलिंग आपका सारा जंक आपके सामने एक पेपर पे लेके आ जाता है, वैसे ही हलवाई जो बना रहा होता है वो सारी शुगर, सारे इंग्रेडिएंट्स देख रहा होता है, उसमें मक्खी भी गिर रही है, उसमें ये भी हो रहा है, तो समझ में आता है कि मेरे सामने है तो मैं इसे कंज्यूम तो नहीं कर सकता इतनी ज्यादा क्वांटिटी में. जबकि थॉट्स आपके सामने आ जाते हैं कि इतना कचरा चल रहा है तो मेरे को इसे कैरी फॉरवर्ड तो नहीं करना है, तो मुझे शिफ्ट होना है. तो इसलिए आई वाज स्माइलिंग कि हाउ थिंग्स आर कनेक्टेड with each other in your life. Okay, tell me one quick pattern that we all need to break into. Overthinking. What is overthinking? Simplify that for me. Okay, overthinking is when I think about something that is not in my control, or that has not happened yet. When I think something that is in my control, like suppose if I have to come here, I will think what time I will start from my place, what will I wear, what route I'm going to take, what time I'm going to leave, all those things. This thinking is practical thinking and productive thinking. But if I start thinking, what if I, get traffic, what if I, there's traffic on the road, what if my driver doesn't show up on time, what if Shobha is busy and we, we don't do well, all those things, that is not in my control. So that is overthinking. Overthinking का simple formula है, जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, जब आप वो सोचते हो, आप ओवरथिंकिंग कर रहे हो. जो चीज आपके कंट्रोल में है, जो आपने करनी है, और आप सोच रहे हो आपको कैसे करनी है, you think the how part of it or the what part of it, that is productive thinking. All those things जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे कंट्रोल में है कि मुझे अपना बेस्ट देना है ना भाई. लेकिन मेरे को सबसे एक इंसान की जो एक बात है ना, उसको विक्टिम बनना बहुत अच्छा लगता है. हाय बेचारा मैं, पुअर मी. तो इसलिए वो बड़ा मजा आता है विक्टिमहुड में. यस, एग्जैक्टली. बड़ी कंटेजियस होती है विक्टिमहुड की एनर्जी. आपको लगता है कि एक तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती विक्टिम बनने के लिए. नेगेटिव सोच रहे हो, बैठे रहो उसी जगह पे, मेहनत करनी नहीं है, और अपने आप को ये आपने समझा ही दिया है कि मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, तो लेट मी स्टे देयर. स्टेइंग विक्टिम इज आई थिंक द इजीएस्ट थिंग टू डू. इट मेक्स यू फील वर्स अबाउट योरसेल्फ, इट मेक्स यू फील वर्स अबाउट योर लाइफ, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट इट इज सो कन्वीनियंट टू स्टे विक्टिम. इट गिव्स यू द फ्रीडम टू नॉट डू एनीथिंग. इट इज वेरी कन्वीनियंट स्पॉट. यस. तो अगर आप वो रूट ऑफ
convenience ले रहे हो by staying victim, then you're only spoiling your life. That's one important lesson that viewers should take away from this conversation. Next, I want to ask you, what is that one boundary that everybody needs to set? It is very important for us to include a conversation about boundary, क्योंकि I think that is one area जहाँ हम लोग बहुत struggle करते हैं. कहीं कहीं पे हम इतने हार्श हो जाते हैं, इतनी हार्श बाउंड्रीज बना लेते हैं, फिर कहीं कहीं पे हम इतने लीवे दे देते हैं खुद को कि समझ में दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्री इज नॉट वेरी सिंपलिस्टिक कॉन्सेप्ट. सो फर्स्ट सिंप्लीफाई दैट फॉर मी एंड टेल मी वन बाउंड्री दैट एवरीबडी नीड्स टू क्रिएट एंड रिस्पेक्ट. सबसे पहले बाउंड्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बट दे आर वेरी मिसअंडरस्टूड. इट्स लाइक हम इस बिल्डिंग में बैठे हैं, इस बिल्डिंग की फिजिकल बाउंड्री है. मान लीजिए बाउंड्री नहीं होती तो हम कितने वल्नरेबल हो जाते. राइट नाउ वी सिटिंग इन ओपन ट्रैफिक, रोड्स पे सब चीजें हैं और पोल्यूशन है. वी आर सो वल्नरेबल विदाउट अ बाउंड्री. वैसे ही मेंटल बाउंड्री अगर नहीं हो देन वी बिकम वल्नरेबल. और इसको समझ बहुत कम लोगों को आ पाती है आजकल, बिकॉज हम इतनी अवेयरनेस इस बारे में, आपके जैसे पॉडकास्ट है, बहुत सारे इस बारे में बात करते हैं. बट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद स्टेइंग वल्नरेबल? व्हाट्स द प्रॉब्लम विद स्टेइंग वल्नरेबल? इट्स वल्नरेबिलिटी कहीं अच्छी है कहीं खराब है. when you are successful and you become vulnerable, like this girl, the cricketer Jamia, what's her name, so like that. So when she was talking about herself that before her match she was very vulnerable and she was going through that anxiety and she was calling her mom again and again. आज जब वो successful हो गई, वो जब इस vulnerability के बारे में बात करती है, people are able to understand that, relate to that and work on themselves regarding this thing. लेकिन अगर had she not been successful or some other person would have been talking about it कि भाई मुझे ये important task करने जाना होता है ना, मैं perform नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, I get anxious, मम्मी को पापा कॉल कर देती हूँ, रोती रहती हूँ. You're like how weak you are, get over this. तब सेम रिजल्ट नहीं आएगा ना. तो वल्नरेबिलिटी इस बात से फर्क पड़ती है कि आप सक्सेसफुल पर्सन है या आप अभी स्ट्रगलर हैं. तो इससे हमारा जो है इम्पैक्ट लोगों के ऊपर फर्क पड़ता है. लाइक सपोज कोई भी सक्सेसफुल पर्सन अगर आ जाके हमें अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करने लग जाए, विल बी लाइक वाओ दिस पर्सन इज सो हम्बल. और जो पर्सन स्ट्रगल कर रहा है ना, दिस पर्सन अच्छा कामचोर. जबकि सेम ही चीज हो रही है. एग्जैक्टली. आप समझ रहे हो ना वल्नरेबिलिटी कहाँ अच्छी है और कहाँ बुरी है. जहां से आ रही है वहां से अच्छी और बुरी है, क्योंकि लोगों का नजरिया उससे बदल जाएगा. दैट्स हाउ इट इज. Sometimes it is good, sometimes it is bad, right? So you were talking about boundaries. So why we should draw boundaries and what sort of boundaries and how what's one boundary that everybody should draw and how does it look like? All right. So what happens is आज कल जो मैं कहूँगी need of the hour वो क्या है? हमारे फोन की बाउंड्री. Like suppose you and I are sitting right now and our phone is on silent mode. अब कोई कितना ही हमें कॉल करे, we will finish this conversation and then we will attend to that call, right? We have drawn this boundary that right now this conversation is important. That's why we will not take any call, we will not read any message, we will not entertain any email also, right? No matter how important that is, right? Because right now this is important. Now when I am sitting with my kids, मेरे phone का WhatsApp message बजा, मैं देख रही हूँ आज क्या है, I'm going to sleep, बीबी बुआ मैं फिर देख रही हूँ, मैं हर एक चीज को बैक स्टेज डाल रही हूँ. मैं कोई बाउंड्री नहीं ड्रॉ कर रही. मेरे बेडरूम में आ जाओ, मेरे किचन में आ जाओ, मैं बाथरूम में, तो आजकल लोग फोन बाथरूम में भी लेके जाते हैं, वहां पर भी आ जाओ. सो कोई बाउंड्री है क्या? देयर इज नो बाउंड्री. पीपल कैन डिस्टर्ब यू एनीवेयर. आप जहां भी हैं और आपके दिमाग से नहीं जा रहे हैं, बिकॉज आप उसको, उस व्हाट्सएप को, उस ईमेल को, उस सोशल मीडिया को अटेंड कर रहे हो. एंड हाउ आई वुड से हाउ अनफॉर्चुनेट इज दैट. Yeah, digital boundary is something that we all need to create. I'll tell you something. My phone is rarely on the ring mode. Mostly it is on silent mode. Same here. Actually, digital boundary is such an important conversation. 2025 से अगर आप एक चीज़ लेकर जाना चाहते हो तो I would also encourage everybody. मतलब it's so ironical कि हम एक digital platform पे इसके बारे में बात कर रहे हैं and we want people to watch our podcast also on the digital platform. But at the same time, it's very important for you to time yourself. It's very important for you to draw a boundary. It's very important for you to say कि हाँ मैं दिन में 1.5 घंटा देखूंगा, 1 घंटा देखूंगा, 2 घंटा देखूंगा, जो भी आपका लाइफ का permutation combination है, उस पर स्टिक करना. That's a beautiful, powerful boundary. हमने यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा फंकी फैंसी ज्ञान की बातें नहीं किया. वेरी सिंपल टेक अवे दैट यू गिवन एंड इट्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट. नाउ what is that one emotional trigger that people need to identify in 2025 and not take in 2026? Okay.
Emotional trigger, I would say, when people say that you're not good enough or you cannot do it, or any opinion that they have about you and it triggers you. कैसे कह दिया, आर्ग्यू करने लग जाना कि ये क्यों बोला मेरे बारे में, वो क्यों बोला. The thing is, we have to understand, if you believe that is not true for you, then let people speak whatever they are speaking about you, because it doesn't matter to you. क्योंकि आपका आपके बारे में एक बिलीफ, एक परसेप्शन या एक अलग ही थॉट है, सामने वाला का वो मैच नहीं करेगा. सो वट एवर द अदर पर्सन सेज, आपको जो ट्रिगर कर रहा है कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, वाई डिड दिस पर्सन पुट अ फिंगर ऑन मी, सो लेट देम. This is the trigger that you have to avoid, that whatever that person is commenting about you, saying about you, that person knows nothing about you. And Well, you should such just a let it be. beautiful book by Mel Robbins. She wrote a book called Let Let Them. I heard Let Them and I was like, oh, that book. Yeah, so basically what you're saying is कि दूसरों के opinion से खुद को affect मत करो, वहाँ से trigger मत हो. That emotional trigger Yes. should not impact you. अगर उस trigger में कोई feedback है तो वो लेके खुद पे काम कर सकते हैं, but don't let it impact you and you sit with that. True. Great. One habit that everybody should make and take into 2026. ओके, एक हैबिट तो मैंने जर्नलिंग बोली आपको. दूसरी हैबिट जो आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट है जर्नलिंग के बाद, वो है दैट रीडिंग. आप अपना दिमाग का लिख रहे हो, उसके बाद आप क्या कंज्यूम कर रहे हो. लाइक वी कंज्यूम अ फूड, वैसे ही हमें नॉलेज कंज्यूम करनी है. ऐसी नॉलेज विच हेल्प्स अस बिकम बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स. रीडिंग आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये हैबिट आपने पकड़ ली ना तो आपको डिप्रेशन होगा, ना तो आपको नेगेटिव सेल्फ टॉक होगा, बिकॉज आपको हमेशा नई ना कुछ ऐसी चीज मिलती चली जाएगी जो आपको लाइफ में आगे मोटिवेट करे. अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये भी एक नया पर्सपेक्टिव है, अच्छा ये भी होता है. एंड देन अदर थिंग इज, कहते हैं ना, यू आर व्हाट योर कंपनी इज. तो आपकी कंपनी अगर किताबें हो जाएंगी तो सोचिए आप कितना आपकी लाइफ में अच्छा हो जाएगा. नामिका जी, आई थिंक दिस कॉन्वर्जेशन हैज बीन वेरी होलसम. जहाँ से हमने शुरू किया अपने इमोशनल पैटर्न्स को समझने से लेकर उनको ब्रेक करने तक की जर्नी, कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस, ओवर थिंकिंग, हैबिट्स, डिसिप्लिन, 2025 में क्या आपको रोक रहा है, स्टक बना रहा है, 2026 में आप कैसे ब्रेक थ्रू क्रिएट कर सकते हो. बहुत क्लियर मॉडल हमने इसका बात किया, अपने थॉट्स को और ज़्यादा समझने की कोशिश की है. आई थिंक दिस कॉन्वर्सेशन हैज़ बीन वेरी होलसम फॉर समवन हु इज़ फीलिंग वेरी स्टक इन 2025 और जनरली इन देयर लाइफ, एंड how they can create breakthroughs from there. Now I want to bring this conversation to the closure, and closure में मैं सबसे ना एक सवाल पूछती हूँ, that is their definition of success. In fact मैंने 1-2 पॉडकास्ट में नहीं पूछा तो मुझे कमेंट भी आया कि अरे आपने definition of success नहीं पूछा. See, people watch your episode till Oh, the end. They yeah. look forward to that question. So how wonderful is that? Sometimes you wonder कि अच्छा मेरा YouTube में एक एनालिटिक्स होता है एवरेज व्यू ड्यूरेशन, कि आपके एक वीडियो को, एक पॉडकास्ट को एवरेज कितने लोगों ने कितने टाइम तक देखा है. तो हमारा यूजुअली 20-22 मिनट, 18 मिनट ऐसे होता है, और हमारे पॉडकास्ट 90 मिनट्स, 100 मिनट्स, कभी कभी 60 मिनट्स, 75 मिनट्स के होते हैं. तो लगता है ठीक है, बहुत सारे लोग एंड तक नहीं देख रहे हैं, बट आपने 2 एपिसोड में वो नहीं पूछा और नीचे कमेंट आ गया, मतलब इसका मतलब जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं. So wonderful. It is just so wonderful and it keeps you on track. Thank you viewers. Thank you. I know, and that's why I tell people कि ये मत वेट करो कि अरे इनकी वीडियो को तो 5 लाख लोगों ने देख लिया, 50,000 लोगों ने देख लिया, मेरे शेयर करने से क्या होगा, मेरे कमेंट लिखने से क्या होगा. Every single thing has such a beautiful impact. Yes. मुझे लगता है वो 2 लोगों ने लिख दिया वहाँ पे, बहुत सारे लोगों ने और भी नोटिस किया होगा पर उन्होंने लिखा नहीं. शायद वो लोग और पहले लिख देते तो मुझे और पहले ही अवेयरनेस होती. People wait for this question. Yes. No, it is important, क्योंकि मुझे लगा यार, आई थिंक मैंने 150 लोगों से डेफिनेशन ऑफ सक्सेस पूछ ली है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा मैं 2 लोगों से नहीं भी पूछूंगी तो कितना ही लोग बोल देंगे. That talks so much about you also, Shobha, that you take comments so seriously. I do. I take every feedback very seriously. I take every criticism also very seriously. मैं उसमें से फिर ढूंढती हूँ कि अच्छा criticism आ रही है, इसमें क्या genuinely feedback है मेरे लिए, या फिर ये just कोई एक इंसान आज क्या पॉजिटिव है. हाँ, मतलब वो इंसान एक बैड डे था उसका, वो इंसान एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड से आ रहा है, वो इंसान का आपको समझ आता है, लैंग्वेज से समझ आता है, कितनी रिस्पेक्ट से कौन, क्योंकि बहुत अगर आपको मुझे मैसेज देना है कि आप ऐसे मत कीजिए, उसको कहने के 5 तरीके हो सकते हैं, तो समझ में आता है कि वो क्या इंटेंशन कहाँ से क्या है. और कभी कभी अगर उसका इंटेंशन खराब भी है, मानिए वो सिर्फ मुझे ट्रोल ही करने के लिए बोल रहा है, लेकिन जेन्युइनली उसमें एक पॉइंट है जो मेरे लिए फीडबैक है, तो मैं वहां से वो निकालती हूँ. तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू रीड द कमेंट्स एंड द फीडबैक एंड टू अंडरस्टैंड कि ठीक है अगला इंसान किसी भी फ्रेम ऑफ माइंड से बोल रहा है, बट जेन्युइनली अगर उसमें कोई एक ऐसा स्पॉट है जो मैं नजर में नहीं ला पा रही हूँ तो मुझे वो नजर में लाना चाहिए, है ना. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माय लास्ट क्वेश्चन, दैट इज योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. व्हाट does success mean
or what would success mean in 2026 for everyone? Okay, I will talk what success mean to me because हर एक की सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग होती No, but give me a framework. Somebody who's है. मैं जैसे watching it. मेजर करती हूँ, मैं वैसे ही सब लोग भी उसको इस मीटर में चेक कर सकते हैं अपनी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस को. बिकॉज मेरे लिए सक्सेस आउटपुट नहीं है. यू मे सी मी एज सक्सेसफुल, यू मे नॉट सी मी एज सक्सेसफुल, लेकिन मैं अपनी सक्सेस कैसे मेजर करती हूँ और कैसे व्यूअर्स कर सकते हैं वो ये है कि मैं इनपुट के कॉन्टेक्स्ट में अपनी सक्सेस को मेजर करूँ कि क्या मैंने अपना 100% दिया. रिजल्ट क्या है मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता. अगर मैंने अपना 100% 2025 में दिया, आई डिड एवरीथिंग आई कुड, आई गिव माई बेस्ट शॉट, तो मैं अपनी नज़र में सक्सेसफुल हूँ. वैसे ही लोगों को भी, व्यूअर्स को भी हेल्प मिल सकती है कि भाई रिजल्ट कुछ भी आया हो, अगर आपने अपना 100% दिया ना तो आप सक्सेसफुल हो. बिकॉज आपका 100% जो आपने आज दिया है, आप यही जब बार बार देते जाओगे तो आप वो बन जाओगे जो बहुत से लोग नहीं बन पाते. बिकॉज यू हैव बीन कंसिस्टेंट इन योर, मतलब उसका आउटपुट कभी तो आएगा. कभी आएगा, बिल्कुल आएगा. तो हमें सक्सेस को, मैं सोचती हूँ कि मैंने अगर 100% दिया, दैट इज ऑल, दैट्स इंपॉर्टेंट. दैट इज फर्स्ट डेफिनेशन, दैट्स फर्स्ट पैरामीटर दैट आई सी. सेकेंड पैरामीटर दैट आई सी इज दैट हर एक का अपना अपना पर्पज ऑफ लाइफ होता है. योर पर्पज लाइफ इज दैट आप इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो एंड यू हैव चेंज सो मच एंड यू आर इन्फ्लुएंसिंग सो मेनी पीपल, लाइक ऑल दोज थिंग्स. वैसे ही हर एक का अलग अलग पर्पज ऑफ लाइफ हो सकता है. वैसे ही मेरा पर्पज जो है, मेरा पर्पज ऑफ लाइफ वो भी यही है that I help women, particularly women, become best version of themselves. किसी और के वर्जन से उनको कंपेयर नहीं करना है. वो जो खुद हैं, अपने पुराने वर्जन से उनका आज का वर्जन बेहतर होना चाहिए. तो अगर ऐसे मैंने एक वुमेन को, 10 को, 100 को, 1000 को, कितनों को भी बनाओ, जैसे मिनिमम एक को भी बनाओ ना अगर इस साल, दैट मीन्स आई हैव बीन सक्सेसफुल इन 2025. थर्ड पैरामीटर दैट आई सी इज, जो आपके पॉडकास्ट का नाम है बड़ा ब्यूटीफुल, द जर्नी विद इन. That's the purpose of life, that while living in this body we have to do a journey within. अगर मैंने 2025 में इस एरिया ऑफ लाइफ में प्रोग्रेस करी है, चाहे वो थोड़ी सी प्रोग्रेस है, 10% प्रोग्रेस है, 5% प्रोग्रेस है, लेकिन प्रोग्रेस है, अगर जर्नी विद इन में प्रोग्रेस करी है, आई विल कॉल माई सेल्फ सक्सेसफुल. वैसे ही ऑल द व्यूअर्स, द पर्पज ऑफ लाइफ इज टू गो इनसाइड. इफ यू हैव ट्रैवल्ड विद इन, दैट मीन्स यू आर सक्सेसफुल इन 2025. किसी और का वेट मत कीजिए, कोई और आके बताए आपने ये अचीव किया, BMW खरीदा, नहीं खरीदा, मकान खरीदा, दुकान खरीदा, क्या किया, इट डज नॉट मैटर. ये 3 पैरामीटर्स चेक कर लीजिए, वो है तो आप सक्सेसफुल हैं. वाह, व्हाट अ लवली फ्रेमवर्क. और जो लोग हमारा पॉडकास्ट हर हफ्ते दर हफ्ते देख रहे हैं और यहाँ से कुछ रिफ्लेक्शन पॉइंट्स, कुछ ऑब्जर्वेशन अपनी लाइफ में कुछ अप्लाई कर पा रहे हैं, द जर्नी विद इन कर पा रहे हैं, मतलब वो लोग तो सक्सेसफुल हैं ही. तो जो लोग सक्सेसफुल हो गए हैं पॉडकास्ट को देखकर, और लोगों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, एनकरेज करें मुझे हर हफ्ते दर हफ्ते आकर इस कॉन्वर्जेशन को आपके लिए लेकर आना. बिकॉज समटाइम्स वी ऑल नीड दैट पैट ऑन बैक, वी ऑल नीड अ साइन दैट व्हाट वी आर डूइंग इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. ये पॉडकास्ट में बहुत लार्जली अपने लिए, अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए बना रही हूँ. बट एट द सेम टाइम वन इंडिकेटर इज दैट देयर आर पीपल हु आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दिस. क्योंकि अपना पर्पस तो मैं कमरे के अंदर बंद होकर अपने थॉट्स को एक जर्नल में लिख के भी खत्म कर सकती हूँ, बट द आइडिया इज ऑल्सो टू क्रिएट एन इम्पैक्ट. एंड आई रियली होप दैट दिस कॉन्वर्सेशन is heard by people with a lot of intent. And in fact मैं अपने viewers को encourage करूँगी कि आप ये podcast को दोबारा सुने एक पेन पेपर लेके, क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा लगता है अरे कुछ बातें हो सकता है आपने बचपन से सुनी हो अपने पेरेंट्स से, कुछ बातें हो सकता है आपने किसी किताब में पढ़ी हो, लेकिन जब तक आप उसे डिस्टिल करके लिख कर इंटेंटली, आई एम एम्फसाइजिंग ऑन द वर्ड इंटेंशन के साथ नहीं करते हैं, तब तक आपको उसका इम्पैक्ट नहीं समझ में आता है. कल ही मैंने किसी के पोस्ट पे कमेंट किया था कि कुछ बातें करने के बाद ही समझ आती है. मैं और आप कितना भी कह ले जर्नलिंग करो, क्योंकि ये इतना एक वो फैशन टाइप का स्टेटमेंट बन गया ना, लोगों को लगता है अरे क्या ही हो जाएगा इससे. नहीं, रिजल्ट देखेंगे तो, बट पहले करना पड़ेगा कंसिस्टेंटली. अपने आप कुछ टाइम फ्रेम दीजिए, 21 डेज, 30 डेज, एक टाइम दीजिए कि भाई इससे पहले मैंने छोड़ना नहीं है. थोड़ी ईमानदारी रखें अपनी लाइफ के साथ. और अगर अपनी लाइफ का टाइम इस पॉडकास्ट पे लगा रहे हैं, कुछ भी ऐसी अच्छी किताबों के साथ, अच्छे कॉन्वर्सेशंस के साथ, अच्छी प्रैक्टिसेस के साथ लगाते हैं, तो अपने आप को वो इंटेंटली वो टाइम दीजिए उसको एब्जॉर्ब करने का. एंड आई प्रॉमिस यू दैट your life will change for the better in the year 2026. And I promise you, बहुत सारी कम चीज़ें लाइफ में गारंटी के साथ आती है, लेकिन अगर आप genuinely, intently अपने ऊपर, अपनी द जर्नी विद इन पर काम करते हैं, खुद को बेहतर समझने के लिए काम करते हैं, तो 100% ब्रेक थ्रूज क्रिएट होते हैं.
when you take 100% responsibility, you design your life the way you want to. So on that note, thank you very much for being on the podcast, Anamika ji. It was such a wonderful conversation with you, and I want to remind you that जो मैंने podcast से पहले कहा था कि one conversation that we had offline, वहाँ सोफे पे बैठ के जो हमने बात करी थी लाइफ के एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया के बारे में, मुझे पता है बहुत लोग, मेन एंड वुमेन बोथ, उस एरिया से स्ट्रगल कर रहे हैं. वो लोगों का फियर है, मेरा भी फियर है, एंड दैट विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज द ग्रेस, विजडम, एलिगेंस दैट यू टॉक विद, उससे इतनी हिम्मत मिलेगी बहुत लोगों को. एंड वी विल आई विल वेट फॉर यू टू बी रेडी टू एनलाइटन अस विद योर विजडम ऑन दैट टॉपिक. डेफिनेटली. थैंक यू सो मच शोभा. इतना इजीली ये सब कॉन्वर्जेशन हो गया बिकॉज आई वाज थिंकिंग बहुत लेट हमने ऑफ कैमरा बात कर ली, अब मेरे पास बहुत कम टाइम है, मुझे लेट हो रहा है, कैसे जल्दी जल्दी करते हैं. बट यू नो द वे द कॉन्वर्जेशन टुक, कितना मज़ा आया, कितना हमने वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करी, और मुझे इतने अच्छे अच्छे आपने क्वेश्चंस पूछे दैट मुझे भी लगा कि हाँ, ये इम्पैक्ट लोगों पर क्रिएट करना ही है. एंड इट वाज रियली रियली अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. यू रियली अ जेम ऑफ अ पर्सन. Continue this good work that you're doing, and I really appreciate the efforts that you're putting into it. God bless you, and God bless this show, The Journey Within. Thank you so much. Yes, I got my pat of validation. That, sometimes we all seek it, right? Yes. It's funny that way, how much we teach that validation is not the end goal, and it is not. कभी-कभी सुन भी लेना चाहिए और कभी-कभी कह भी देना चाहिए. On that note, thank you for watching the podcast till the end. आपको इस podcast में क्या चीज़ें अच्छी लगी, किसने आपको इंस्पायर किया, प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा. आपको समझ में आ गया होगा कि मैं हर कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ, अगर रिप्लाई ना भी कर पाऊँ. आई एम अ न्यू मदर, माई डॉटर इज़ जस्ट 5 months old, तो थोड़ा सा मुझे भी लॉन्ग रोप दीजिए कि अगर मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ. मैंने देखा है कि आप लोग थोड़ा कम कनेक्ट होना शुरू हुए हैं चैनल से. कुछ लोग मुझे कहते हैं कि इस साल यूट्यूब का ग्रोथ वैसे भी सबका ड्रॉप हुआ है, और कहीं ना कहीं मैं लाइफ के उस फेज से जा रही हूँ जहाँ मैं पर्सनल अटेंशन हर किसी को नहीं दे पाती हूँ, हर किसी कमेंट को रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ. बट आप ये भरोसा रखिए कि मैं हर चीज़ें पढ़ती हूँ और मैं अपने पॉडकास्ट को आपके सजेशंस, आपके इनपुट्स के थ्रू इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग अस टुडे, एंड डू शेयर दिस एपिसोड विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्योंकि हर कोई अपना बेस्ट वर्जन क्रिएट करना चाहता है आने वाले साल में. इस एपिसोड को पर्टिकुलरली उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने इस साल में किसी तरह का बहुत बड़ा डिफीट देखा है, बहुत बड़ी हार देखी है, बहुत बड़ा लाइफ में प्रॉब्लम देखा है, करियर में प्रॉब्लम देखा है, रिश्तों में टेंशन देखा है, या कोई किसी बहुत बड़े दुख से, ग्रीफ से डील कर रहा है, उसे प्रोसेस कर रहा है. बिकॉज ये कॉन्वर्जेशन उनको डेफिनेटली अपलिफ्ट करेगी. थैंक यू, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. नमस्ते.